ओके, वेरी गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आई होप माय वॉइस इज ऑडिबल। आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे, आप लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे। हम सेशन स्टार्ट करेंगे बाय 11:05। अ क्विक यस इन द चैट बॉक्स प्लीज। चैट बॉक्स पे फटाफट यस या नो प्लीज, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं। राखी मैम, आई होप यू आर देयर। गुड मॉर्निंग राखी मैम, गुड मॉर्निंग। एंड वेरी Good सून morning, शैलेश सर, sir. Good गुड morning. मॉर्निंग। Good morning, And sir. very soon, Silas sir will also join in. A very good morning to one and all. We'll start the session in next few minutes. Thank you, Adarsh, Prabodh, Kumari, Komal Kumari. Thanks a lot. Thank you. Okay, a very good morning. And without wasting time, it's 11:05. We should start the session. And thank you. So me, Rakhi ma'am and Sailesh sir, we're all set to start the session. So before starting the session, guys, मैं कुछ चीजें बहुत clearly बोल देना चाहता हूँ. Right? The first thing is we will find up this session max by 11:45. तो आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों के इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स होंगे। आप लोगों को एक्शन हीरो देखने जाना है, दृश्यम 2 देखने जाना है, राइट? एंड यू हैव ऑल दीज कमिटमेंट्स, आई कैन अंडरस्टैंड, राइट? सो उन कमिटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, आपकी मूवी टिकट्स को ध्यान में रखते हुए, आपके बाकी एंगेजमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम ट्राई करेंगे कि हम इसको 11:45 तक कंप्लीट करते हैं। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नो नीड टू स्विच ऑन द वीडियो। किसी को भी वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है, हम 3 मेंटर्स के अलावा, बिकॉज आप जब वीडियो बंद रखेंगे तो आप बैंडविड्थ सेव कर पाएंगे, हमारी बात को क्लियरली सुन पाएंगे। दैट्स पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, ये सिर्फ एक मोनोलॉग नहीं होना चाहिए। आप लोगों के यस श्योर साइलेंस सर, आई विल डू दैट, जस्ट वेट अ मिनट फॉर सम टाइम। ओके, सो ये मोनोलॉग नहीं होना चाहिए। व्हेन आई एम सेइंग मोनोलॉग नहीं होना चाहिए, मैंने एज ऑफ नाउ अभी म्यूट कर रखा है, अभी आप नहीं बोल सकते हैं। बट अगर आप पे कुछ भी क्वेश्चन है, कंसर्न है, आप चैट बॉक्स के अंदर साथ साथ में लिखते रहिएगा। हम ट्राई करेंगे ऑन द स्पॉट आंसर देने का, बट अगर हम नहीं दे पाए, बिकॉज टू एंश्योर कि लेक्चर फ्लो उसी तरीके से चलता रहे, हम बाय द एंड ऑफ द सेशन विल मेक श्योर कि हम आपके सारे क्वेश्चन, सारे जो आपके कंसर्न है, उसका आंसर डेफिनेटली देंगे, व्हाटएवर द थिंग्स आर, राइट? सो स्टे म्यूटेड फॉर सम टाइम। और अगेन, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कोई आंसर नहीं, कोई चीज आवाज नहीं आ रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द चैट बॉक्स। नाउ बिफोर स्टार्टिंग, मैं हमारे कुछ मेंटर्स का आपके साथ इंट्रोडक्शन करा देना चाहूंगा। सो द फर्स्ट थिंग इज वी हैव राखी मैम विद अस। सो राखी मैम, शी इज अ क्वांट्स mentor, right? And she is training students for all sort of examination, whether it is in management side, whether it is in government banking side, right? वहां पर ये स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करा रहे हैं। एंड हर फोर्टे इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहां पर इन स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आए हैं, उनमें से काफी लोगों की सबसे ज्यादा हालत क्वांट्स के अंदर ही खराब होती है। सो राखी मैम इज देयर फॉर यू, राइट? एंड जहां पर आप नंबर से डरते हैं, जिनको अरिथमोफोबिया है, आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट राखी मैम। एंड what she will be going to talk about, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। And with her we also have Sailesh Chaudhary sir, right? So जिसको हम प्यार से SC sir बोलते हैं। So if I talk about SC sir, ये वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो लास्ट 10 साल से स्टूडेंट पहले दिन आता है और आखिरी दिन आता है तो सेम ही चीज बोलता है, LRDI में डर लग रहा है। और हम साइलेंस सर को ये बोलते हैं कि आप पढ़ाते नहीं हो ढंग से। बट यस, SC इज द LRDI इज द कंसर्न जो स्टूडेंट्स को काफी साल से लग रहा है, और इस साल भी वही हुआ जो कि काफी सालों से हो रहा था, जो राखी मैम थोड़ी देर में बात करेंगे। I'll just tell her to describe all these things. And with both of them, me, Prashant, and one of the co-founders for e-coaching, along with Sailesh sir and Rakhi ma'am, and I'm teaching verbal ability and reading comprehension, जो कि ठीक है, चलता जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो ये लगता है हर 2 लाख स्टूडेंट जो कैट का एग्जाम लिखते हैं, उन्हें यही लगता है भाई साहब शेक्सपियर तो आज हम ही हैं, राइट? अंग्रेजी जो पेपर हम दे के आए हैं, बिल्कुल बढ़िया करके आए हैं, वो बात अलग है, आते हैं नेगेटिव मार्क कई बार, बट दैट्स ओके, राइट? तो हम तीनों लोग आज आपसे वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और LRDI के बारे में बात करेंगे अगले 45 मिनट के अंदर। नाउ when I was keeping this session, हमने सेशन रखा था 365 days to CAT, and the first ping which I got from Rakhi ma'am was कि सर क्यों बच्चों को गुमराह कर रहे हो, इतने दिन तो रह ही नहीं गए, राइट? ऑलरेडी आप दिसंबर पे आ चुके हो और नवंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा, तो आप 300 दिन का ही झंडा लेके चलो, वो बहुत हो गया। सो देन आई हैव चेंज इट टू 300 days to CAT एग्जामिनेशन। आज हम लोग इस सेशन के अंदर ये बात नहीं करने वाले हैं कि MBA क्यों करना चाहिए, बिकॉज आप अगर संडे को ये सेशन अटेंड करने के लिए आए हैं तो एक चीज तो तय है कि आपको ये पता है मुझे MBA करना है। आपका कंफ्यूजन कहां पर आ रहा है कि मुझे अगर ये जो MBA करना है, कहां से करना चाहिए, कैसे कॉलेज से करना चाहिए, वो भी चीज सेकेंडरी है। पहली चीज मुझे पता ही नहीं स्टार्ट कहां से करूं। पहली चीज कॉन्फिडेंस आना कि सर मैं क्या आईएम्स में जा पाऊंगा। बिकॉज मैं जैसे स्टूडेंट से बात करता हूँ, बेटा तेरे एस्पिरेशन क्या है, पता क्या बोलते हैं? सर या तो सिम्बाइसिस जाना है, या फिर नार्सिमुंजी जाना है, या फिर लेट्स से केजेसो में जाना है। बेटा आईएम्स
सर होगा नहीं, राइट। हमारे तुम्हारे जैसे लोग आईएम्स के अंदर जाते हैं तो हम इन चीजों पे बात करेंगे। तो दूसरा स्टूडेंट का कंसर्न क्या है, सर मेरी ना प्रोफाइल अच्छी नहीं है। भाई तू कौन होता है प्रोफाइल डिसाइड करने वाला, राइट। सो तुम नहीं डिसाइड करोगे, हम डिसाइड करके बताएंगे, और हम भी नहीं, कॉलेजेस बताएंगे। हमारे ऊपर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है, वो कॉलेजेस को डिसाइड करने दो। तुम्हारा काम है सिर्फ कैट के ऊपर फोकस करना। यहाँ पर शैलेश सर, राखी मैम, हम लोग जाके साथ में मिलकर आपसे बात करेंगे कि कैट 2023 को मद्देनजर रखते हुए जो इस बार पेपर हुआ कैट 2022 का, 20 का या 21 का, हमें क्या क्या चीजों पे फोकस करना चाहिए। जैसे जब हम आगे एलआरडीआई के अंदर बढ़ेंगे तो हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि एलआरडीआई में भाई साहब स्टूडेंट का सिर्फ लॉजिक ही बढ़ाते रहो, वरना जो हम पढ़ा रहे हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है, राइट। सो ये सब चीजों का डिस्कशन हम थोड़े टाइम में करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को, 300 days to CAT examination with all of us, right? So the first thing, तो मैं अभी सिर्फ मोटिवेशन की बात करूंगा, मैं कंटेंट की बात शैलेश सर और राखी मैम तक छोड़ दूंगा। So the first thing which मैं आपसे बोलना चाहूंगा, there is nothing called as impossible, right? There is nothing called as impossible. मैं बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको चीजें बोल देता हूं। फर्स्ट थिंग, आपका मेल होना या फीमेल होना आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट। आप 18 साल से जो हो चुके हो, तो अगर आपको लग रहा है कि आई एम अहमदाबाद, आई एम कोझिकोड, लेट्स से जेंडर प्रेफरेंस देता है, तो हमें इस चीज पे अभी नहीं सोचना चाहिए। हाँ मुझे पता है कि आज के टाइम में ऐसी मूवीज बनना शुरू हो गई हैं, बट हम ऐसा नहीं सोचेंगे, ठीक है। सो नो नो, डोंट टॉक अबाउट जेंडर चेंजेस। सेकेंड थिंग, आपके 10वीं और 12वीं के स्कोर लिखे जा चुके हैं, आप 10वीं 12वीं वापस नहीं देने वाले हैं, राइट। आप वर्क एक्सपीरियंस के अंदर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इम्पॉसिबिलिटी। यार आप कोई भी 10th 12th के अंदर परसेंटेज है, मैं बोल रहा हूँ 100% लेके आओ, देखो कैसे आए अहमदाबाद बेंगलोर कॉल नहीं देता, लेके आओ 100%। सो द पॉइंट इज यू नीड टू फोकस ऑन परसेंटाइल, दैट्स पॉइंट नंबर 1, राइट। सो एजेंडा व्हाट वी विल कवर टुडे इज, हम लोग आपसे बात करेंगे क्रैकिंग कैट। व्हाट इज क्रैकिंग कैट, number of questions to get those perfect figure, what and how to study, importance of mocks and know your paper, you will know the universe। आप अपने पेपर के बारे में जाने, और हम बात करेंगे कॉलेजेस के बारे में, थोड़ा बहुत परसेंटाइल के बारे में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, इन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे, राइट। सो विद दिस आई वुड फर्स्ट लाइक टू स्टार्ट विद राखी मैम की राखी मैम, अगर हम क्रैक कैट की बात करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू यू क्या है ये कैट क्रैक करना, और स्टूडेंट्स को क्या क्या करना चाहिए। ओवर टू यू राखी मैम। ये सर गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले लाइक क्रैक कैट पे जाने से पहले मैं एक चीज बोल देती हूँ, जैसे सर ने बोला ना कि ये एक मोनोलॉग नहीं है, सो प्लीज इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब इंटरेक्टिंग होना चाहिए, बिकॉज सर लाइव सेशन, तो यू ऑल ऑफ लाइक अवेयर लाइव मीन्स, तो लाइव मीन्स मतलब आप लोगों के सामने से क्वेश्चंस आए, हम रिस्पॉन्स दे, एंड इट शुड बी लाइक अ कैजुअल टॉक होना चाहिए थोड़ा, लाइक आप यहाँ पे अपना क्वेश्चंस पूछ सको, खुल के पूछ सको क्या है, ठीक है। सेकंड थिंग, जब 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 सर वहां पर मूवी की बात कर रहे थे, तो और सर ने बोला कि मैं आज आपको नहीं बताऊंगा कि एमबीए क्यों करना चाहिए, मैं आपको बोल देती हूँ एमबीए क्यों करना चाहिए। मूवी देखने जाना है, अच्छे से पॉपकॉर्न ले सकूं मैं, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, मैं अच्छी गाड़ी में जा सकूं रादर देन रिक्शा में जाऊं, ठीक है, और मैं अपना अकाउंट बैलेंस चेक ना करूं जब मैं किसी को साथ में लेके जाऊं शॉपिंग कराने के लिए, तो इसलिए एमबीए कर लो। ठीक है, चलिए अब मेन उस पे आते हैं टॉपिक पे, दैट इज अ क्रैक कैट। सी कैट क्रैक करने के लिए सबसे मेन जो इशू होता है ना स्टूडेंट्स को, वो ये रहता है कि बस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया उन्होंने, बट दे आर नॉट अवेयर कि एक्चुअली कैट में आता क्या क्या है, पढ़ना क्या है, प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ सकती है, ऑब्स्टिकल्स कहाँ पे आ सकते हैं। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, जब हम कहीं पे नए प्लेस पे भी जाते हैं तो हम पहले से पूरा इटनरी प्लान तैयार करते हैं कि इतने दिन मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे घूमना है, ये गूगल मैप के थ्रू मुझे ये लोकेशन देखनी है। तो अगर हम एक छोटी सी चीज में भी एक प्लानिंग करते हैं, तो आप तो एक ऐसा एग्जाम देने जा रहे हो जो आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है, जो आपका एक लाइक आपकी होल लाइफ डिसाइड करने वाला है। क्योंकि एमबीए के बाद 95% स्टूडेंट्स आगे स्टडी करने का नहीं सोच रहे हैं, सिंपल सोच रहे हैं कि मैं एमबीए करूंगा और एक अच्छी जॉब लूंगा। तो जब मुझे ये क्लियर हो चुका है कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, तो मेन थिंग इज दैट कि मुझे यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ व्हाट इज द सिलेबस, लाइक मुझे यहाँ पे सर मुझे नोटेशन ऑन करने का वो ऑथेंटिकेशन देंगे आप एक बार? ओके मैम, ओके। हाँ, तो मेन चीज ये है कि लाइक मुझे सिलेबस देखना है, क्या क्या मेरे वीकनेस है,
क्या मेरे स्ट्रेंथ पॉइंट हो सकता है, एंड वो विल गाइड मी थ्रू आउट माई कैट जर्नी। बिकॉज कैट कोई आपका ऐसा एग्जाम नहीं है, आपका कांस्टेबल लेवल एग्जाम नहीं है, आपने 1-2 महीने में प्रिपेयर किया और बस ठीक है हो गया, नहीं। क्या, और सिर्फ एग्जाम देने से भी नहीं, उसके बाद जैसे सर ने डिस्कशन किया कि कॉलेजेस, राइट, आपको कॉलेजेस के बारे में गाइड कौन करेगा, वहां पे कौन से कॉलेज में आप जा सकते हो, सारे फॉर्म्स तो आप अप्लाई नहीं करोगे। मुझे यहाँ पे नोटेशन चल नहीं रहा है मेरा। हाँ, यस यस यस, अच्छा, पीपीटी निकल गई है। सो ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज आपको अपने सिलेबस का डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए। डिटेल्ड नॉलेज मतलब क्या क्या टॉपिक्स वहां पे आते हैं एंड उसका वेटेज क्या है। सी, अगर जैसे हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपका वेटेज क्या क्या रहता है, सिलेबस पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, क्या मुझे नहीं करना है, क्या मुझे करना है वो तो मुझे पता है, आई नो कि मुझे हार्डवर्क करना है, ठीक है, पर मुझे क्या नहीं करना है उसके साथ में, वो चीज इंपॉर्टेंट है। थर्ड, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो एक मेंटोर का होता है। मैंने आपसे बोला गवर्नमेंट एग्जाम एंड एमबीए एग्जाम टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में आपने एग्जाम दिया फटाफट, मतलब बहुत सारे में तो इंटरव्यू नहीं होता, अगर आप यूपीएससी छोड़ दो बाकी में तो किसी में इंटरव्यू नहीं होता, तो आपको कुछ नहीं, आपको तो सिर्फ एग्जाम देना और आपका हो जाना है। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस होता है, एक प्रोफेशनल प्रोसेस होता है। आप प्रिपरेशन करोगे, कॉलेज का फॉर्म फिल करोगे, इंटरव्यू आएगा, ठीक है, उसके बाद आपको कॉलेज को सिलेक्ट कैसे करना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट मोर देन 15 lakh फॉर 2 years, सो इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द एज ऑफ द 2021। तो आपके लिए लाइक एक सही डिसीजन लेना, एक सही कॉलेज में डिसीजन लेना, क्योंकि उसके बाद वापस आने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मैं दोबारा से एमबीए नहीं करने जाऊंगा। नेक्स्ट थिंग आती है कि मुझे सेल्फ स्टडी करना है या मुझे मुझे ऑनलाइन जाना है या फिर मुझे ऑफलाइन जाना है, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिन पे हम आगे यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये 4 पॉइंट जो मुझे यहाँ पे अपनी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले पता होने चाहिए। यस सर, शैलेश सर आप ऐड ऑन करोगे? यस प्लीज, अगर शायद मैंने कुछ पॉइंट मिस किया है। यस यस, बिल्कुल मैम। सो गाइज, जैसे मैडम ने बताया कि भाई पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, राइट, तो गो थ्रू दैट सिलेबस, राइट। और दूसरा, उसके अंदर अभी लेटर ऑन हम लोग आते हैं उस पे कि भाई कितने कितने टॉपिक्स के कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, राइट। जहां तक मैं जब भी एक फ्रेशर स्टूडेंट से बात करता हूँ ना, कि जब वो जस्ट कैट के लिए सोचता है या कोई भी एमबीए एंट्रेंस के लिए सोचता है, तो मैं उसको पूछता हूँ कि भाई 99 परसेंटाइल की जो अभी प्रशांत सर ने बोले कि भाई आपका 10th का रिजल्ट कुछ भी हो, 12th का कुछ भी हो, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। और अगर मुझे आईआईएम, अगर मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं और अगर मुझे आईआईएम एडमिशन देगा, सर ने बोला 100 परसेंटाइल लाके रख दो और मुझे आईआईएम एडमिशन दे देगा, तो सर 100 परसेंटाइल के लिए तो सर मुझे कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, है ना, मुझे तो फिर 100% पेपर लिख के आना पड़ेगा। स्टूडेंट के दिमाग में यही होता है, शायद आज भी आपके दिमाग में वही होगा कि मुझे 100% पेपर लिख के आना पड़ेगा तब जाके 100 परसेंटाइल आएंगे, बट नो, राइट। हाँ, मैं इसके साथ में एक वो जो एक्सेल शीट है ना वो शेयर कर देती हूँ, है ना, साथ ही में, लाइक कैट मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, है ना। यस यस, प्लीज 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 कंटिन्यू। राइट। सो गाइस, अब देखो ना यार, अगर आपने थोड़ा ढंग से प्रिपरेशन किया है, अगर मैं बोलूं आप 50% ऑफ पेपर को अगर अटेम्प्ट करके आओगे ना, तो आपके 99 प्लस परसेंटाइल बन जाएंगे, राइट। अगर मैं स्पेसिफिकली एलआर की बात करूं, जो प्रशांत सर ने बोला था कि भाई लॉजिक यार कुछ भी हो सकता है, राइट। सो ऐसा जनरली नहीं होता, राइट, क्योंकि उसमें क्या होता है, कुछ पैटर्न्स होते हैं। अगर वो पैटर्न्स आपको पता है, वो पैटर्न के हिसाब से अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, देन डेफिनेटली आप अच्छे से सेट बना के आओगे। नाउ अगर स्पेसिफिकली मैं एलआर की बात करूं, 20 क्वेश्चन आए थे इस साल भी, और लास्ट 2-3 साल से यही, मतलब 2021 में भी उतने ही क्वेश्चन आए थे, तो ये 2 साल से यही पैटर्न चल रहा है। होप 2023 में भी यही पैटर्न आए, राइट। उसके अंदर 4 सेट आते हैं, 4 सेट के अंदर हर सेट में 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन ईच। नाउ भाई मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं यार, 2 सेट करने हैं मुझे, ओनली 2 सेट करने। और अभी मैडम अभी शेयर करेंगे आपको, तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा यार, एक सेट तो इजी टू मॉडरेट मिलेगा ही मिलेगा 110%, चाहे वो आईएम बैंगलोर निकाल रहा हो पेपर, चाहे वो आईएम अहमदाबाद निकाल रहा हो, चाहे कोई भी आईएम्स निकाल रहा हो वो पेपर को, एक आपको इजी टू मॉडरेट मिलेगा, एक सेट मॉडरेट मिलेगा, ठीक है। अब यार मुझे 2 ही तो सेट करने हैं, मींस मुझे 20 में से 10 ही तो क्वेश्चन करने हैं। अगर मैं 50% पेपर अटेम्प्ट करके आ गया यार, मेरे 99 परसेंटाइल बन जाएंगे। समझ रहे हो बात को, राइट। सो अगर आपको आपका स्ट्रेटेजी सही होना चाहिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए ना, उसके अंदर भी अगर मैं डीप डाइविंग करूं यार, अरेंजमेंट से सेट आता ही आता है ना, और वो इजी लेवल का, इजी टू मॉडरेट लेवल का ही सेट होता है। ये लास्ट 6 साल का एनालिसिस है, राइट। आई विल शेयर लेटर ऑन, मैं उस पूरे
एनालिसिस को शेयर करूंगा। यार 6 साल के अंदर हर साल अरेंजमेंट के सेट आए ही आए हैं। यार मेरा अरेंजमेंट ढंग से है, यार मेरा 50% तो गेम वहां पे खत्म हो गया, राइट? सॉरी आई वाज म्यूटेड। सो एक चीज गाइस मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर आपको। सो जब राखी मैम ने क्रैक कैट की बात करी, राइट, आप क्रैकिंग कैट 50 परसेंटाइल पे भी कर सकते हो, 80 पे भी कर सकते हो, 100 पे भी कर सकते हो। आप 50 पे भी कर सकते हो, 80 पे भी कर सकते हो, 90, 100, भाई सब क्रैक कैट कर रहे हैं। अब पॉइंट इज क्रैकिंग कैट मेरे लिए क्या मतलब है, एक अच्छा भी स्कूल जहां से मुझे प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ मिल जाए, वो है मेरे लिए क्रैकिंग कैट। जो राखी मैम ने बोला कि मेरे को मूवी देखना हो, पॉपकॉर्न खाऊं, गाड़ी पे घूमूं, वो है मेरे लिए क्रैकिंग कैट, राइट? सो दैट इज व्हाट क्रैकिंग कैट इज ऑल अबाउट। तो जब आप बोलते हो ना मैं कैट क्रैक कर लूं, मैं तो स्टूडेंट को बोलता हूँ यार 50% है, क्रैक कर तो लिया, और क्या करेगा, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू इज, मुझे एक अच्छे कॉलेज में जाना है, दैट इज क्रैकिंग कैट फॉर यू, राइट? सो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग आपसे बात करेंगे ये क्रैकिंग कैट जो है ये क्या है, राइट? जो नेक्स्ट स्लाइड अगर राखी मैम लेके जाएंगे इस पे। सो अब राखी मैम आपसे बात करेंगे कि वर्बल, एलआरडीआई और लेट्स से क्वांट्स के अंदर लास्ट 3 साल में, जो लास्ट 3 साल इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि लास्ट 3 साल के अंदर पेपर पैटर्न एकदम सिमिलर लाइंस पे था। इट इज कोविड एंड पोस्ट कोविड एरिया। इसके अंदर कितने क्वेश्चंस पे क्या परसेंटाइल मिल रहा है, और फिर आप डिसाइड करेंगे क्या है क्रैक कैट। तो जब राखी मैम ये नंबर्स और ये कॉलेजेस की ये जो परसेंटाइल की बात करेगी, उसके बाद हम आगे जाएंगे कि अब मुझे ये परसेंटाइल लेके आना है, उसके लिए मुझे ये नंबर चाहिए, और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि अब इस नंबर को लाने के लिए वर्बल, क्वांट्स और एलआरडीआई में क्या किया जाए, राइट? एंड वहां से हम डिसाइड करेंगे कि क्रैक कैट क्या है। ओवर टू यू राखी मैम। ये सर, ये सर। सो इसी चीज को माइंड में रखते हुए मैं आपके साथ एक पीपीटी मतलब एक फाइल शो कर रही हूँ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझने का ट्राई करना, इट्स एक्चुअल मार्क्स के बेसिस पे है ये, ठीक है? क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ऐसा बोलता है कि मैम मैंने स्कोर कार्ड देखा लेकिन 100 जो परसेंटाइल था, आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हो मैम 100 परसेंटाइल तो 68 मार्क्स पे था आउट ऑफ द 24। ठीक है, 24 इंटू 3 72 काफी हाई हो गया, लेकिन अगर आप थोड़ा नीचे जाओगे, आप यहाँ पे ध्यान से देखो 99 मार्क्स, 99 परसेंटाइल, 99 पे अगर आप 99.45, मैं इसको जूम इन कर देती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। आई होप विजिबल है ये सबको इजीली, ठीक है? जैसे मैम बिल्कुल। हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। मैं एनोटेशन ऑफ कर देती हूँ शायद से कुछ स्टूडेंट्स का। हाँ ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने का ट्राई करना कि आपका जब 99.545 मार्क्स है, मतलब परसेंटाइल है, तो आपके 48 मार्क्स हैं, ठीक है? और जब आप यहाँ पे 100 परसेंटाइल की बात करो 68, 99 वाले को भी आईएम्स का कॉल आएगा 100%। अगर उसका मतलब 10 मतलब एबीसी में थोड़ा सा 10 12 वगैरह दिखता है, बट जनरली इसमें कॉल आएगा। अगर आपकी लाइक मार्क्स की यहाँ पे बात करें, अगर आप क्यूए में देखो 99.99 मार्क्स 57, और अगर आप 99.36 पे जाओ तो 38 मार्क्स। 38 का मतलब समझते हो, 38 डिवाइड बाई अगर आप 3 करते हो तो आपको कितने क्वेश्चंस जनरली करने हैं, ठीक है? 13 के आसपास। 13 इंटू 3 पे आपका 99.36, 13 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 22। अगर आप ओवरऑल परसेंटाइल की बात करो, ध्यान से देखना, 99.01 परसेंटाइल इज ऑन 97 मार्क्स ओनली। 97 मार्क्स पे 99.01 परसेंटाइल, और 100 परसेंटाइल 175 पे। तो ये जो ग्राफ है काफी डिफरेंस है यहाँ पे। तो अगर आप 97 मार्क्स, दैट मींस आपके पास टोटल 66 क्वेश्चंस थे, इंटू 3 करते हो 198 में से अगर आप 97 मार्क्स लेके आ रहे हो तो यू विल लाइक रीच द क्राइटेरिया एट द 99 परसेंटाइल। ये 2021 का प्रॉपर एक्चुअल एनालिसिस मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे। So it's not, CAT is not about to solve the 100% question paper. 100% कोई सॉल्व ही नहीं करता। जिसका 100% आया है वो भी आपका पूरा सॉल्व नहीं करता है। सो दिस वाज द थिंग। अब मेन चीज यही है कि मुझे यहाँ पे स्टडी क्या करना है। आई होप ये सबको मालूम हो गया। अभी तो एक्सेल फाइल शो करने की मतलब रिक्वायरमेंट नहीं ना दोबारा से। अब हम वापस से चलते हैं अपनी पीपीटी पे। तो वी वर टॉकिंग कि आपका क्रैकिंग कैट है क्या। अब जैसे सर ने आपसे बोला, तो आई होप स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का रेशियो सबको समझ में आ चुका है। यहाँ पे वीआरसी में 2020, 21 एंड 22, 21 एंड 22 एकदम डिक्टो सेम था आपके पास। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वीआरसी में यहाँ पे 24 क्वेश्चंस, यहाँ भी 24, एलआरडीआई 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, क्यूए 22 क्वेश्चंस, 22 क्वेश्चंस। यहाँ पे 76 क्वेश्चंस थे, ठीक है? यहाँ पे क्यूए में आपके पास 26 क्वेश्चंस थे, ठीक है? तो यहाँ पे
थोड़ा सा चेंज हुआ, बट इतना मेजर चेंज नहीं था। यहाँ पे आपके पास 66 क्वेश्चंस थे, टाइम वही आपके पास में 2 आवर्स का टाइम हो रहा है, राइट। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 24, यहाँ पे 20 आई थिंक कुछ प्रशांत सर, मैंने वर्बल का थोड़ा माइंड में नहीं आ रहा है। यहाँ पे 26 वाज इन द क्वांट एंड लाइक अराउंड शायद से वीआरसी में थोड़ा चेंजेस था। हाँ मैम, it was 26 in VRC ओके, और उसके बाद 20 था इसमें 24 LRDI में और 24 Okay. था क्वांट्स में। ओके, परफेक्ट, सॉरी माय बैड, मेरे माइंड से नो निकल इशू, गया। नो इशू। सो 26, 20, 24, तो क्वेश्चंस में यहाँ पे 76, यहाँ पे 66, तो लास्ट 2 ईयर से आपके पास 66 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2023 में सेम रहेगा, बट यस फॉर द सेफर साइड हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करना होता है, बट इतना फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता एग्जाम में। सिलेबस तो सेम ही रहेगा, टॉपिक विल बी सेम, लाइक सब कुछ सेम रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं। ओके, तो मेन चीज ये है। अब अगर हम यस सालिस सर, आई थिंक यहाँ पे नेक्स्ट अगर कुछ एड ऑन करना है, नेक्स्ट मूव करें। या श्योर मैम, श्योर। हाँ यस, अब मेन आता है व्हाट एंड हाउ टू स्टडी, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मोस्ट चैलेंजिंग सेक्शन। नो क्वांट नहीं, LRDI भी ठीक है। LRDI तो एक्चुअली एक्सेप्ट करते हैं लोग कि LRDI चैलेंजिंग होता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सबसे चैलेंजिंग चीज क्या होती है जो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते? हम पूरे साल ये प्रिटेंड करते हैं कि हमारा वर्बल सेक्शन अच्छा है, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छी इंग्लिश बोलना आता है इसलिए मेरा वर्बल सेक्शन अच्छा है, मैं CBSE बैकग्राउंड से या ICSE से इसलिए मेरा वर्बल अच्छा है। ये जो प्रिटेंड करते हैं उनके लिए सबसे चैलेंजिंग सेक्शन बता रही हूँ मैं, वर्बल सेक्शन। तो हम वर्बल सेक्शन के स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करते हैं। यस सर, ये यस प्रशांत सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद वर्बल। सो देखो गाइस, वर्बल, मैं ना जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं मुझे फटाफट चैट बॉक्स के अंदर बताओ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, क्विकली इन द चैट बॉक्स, क्विकली इन द चैट बॉक्स। मैंने बोला था चैट बॉक्स जल्दी आप एक्टिव रखेंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड? वेरी गुड। सो वंश, प्रेम, ओके, प्राची, ओके, अल्ताफ, वाओ मैडम, बहुत इंजीनियर्स हैं आप लोगों के लिए, टेंशन मत लो। किशोर, BSc मैथमेटिक्स भी बहुत होंगे। कृष्णा, वैभव, वेरी गुड। सो काफी लोग हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से। तो मैम एक साइड पे लिखिए आप मैथ्स, ठीक है। दूसरी साइड ये स्टूडेंट हैं बेचारे, काम के बोझ के मारे इन्हें मैथ्स पहले दिन से डर लगता है। ये वो स्टूडेंट है जो कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है, ठीक है। अब वर्बल के अंदर होता क्या है, मैं 5 मिनट लूंगा बिफोर आई मूव अहेड। मैथ्स वाला स्टूडेंट पहले दिन मेरे से आके क्या बात करता है, सो आज लेट्स से है व्हाटएवर डिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, तो वो 4 दिसंबर है। आज वो क्या बोलेगा कि सर मैं ज्वाइन तो कर रहा हूं, वर्बल में डर लग रहा है, बचा लेना। पहले दिन से इसको पता है इसकी प्रॉब्लम वर्बल है। यस और नो, ऑल इंजीनियर्स, ऑल BSc मैथमेटिक्स, यस और नो, यस और नो, प्रॉब्लम है या नहीं है वर्बल? हाँ, यस 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 यस, ठीक है। तो ये पहले दिन से प्रॉब्लम है। सेकंड है नॉन मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट, इनकी पहले दिन से प्रॉब्लम है, मैं मैथ से बचा लो, वर्बल कर लेंगे, मैथ से बचा लो। अब मैथ्स वाला स्टूडेंट करता क्या है, मैथ्स वाले स्टूडेंट ने 4 दिसंबर को ये बोला, और अगर 4 नवंबर 2023 को जब ये कैट एग्जाम के लिए जाएगा और मैं इसको एग्जाम सेंटर से बाहर मिलूंगा, पता है क्या बोलेंगे? सर LRDI और क्वांट्स कर लेंगे, वर्बल में बचा लो, राइट। एक साल वो यही बोलेगा। मैम ने लिख दिया कि 26 नवंबर 2023, तो एक साल वो यही चीज बोलेगा। अच्छा, मजे की बात, इसने बीच में 12 महीने पता है क्या किया? इसने 12 महीने प्रैक्टिस पता है किसकी की? LRDI और मैथ्स की। वो इसको अच्छा लगता है, भाई जिसमें तू स्ट्रांग है, जिसमें तू सब कुछ आता है वही कर रहा है। तो ये इनकी इंग्लिश वैसे खराब हो जाती है। अब नॉन मैथ्स वालों की क्या हालत होती है, इनकी पहले दिन से मैथ्स से हालत खराब है, आखिरी दिन भी मैथ्स में हालत खराब है, और ये भी 12 महीने क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ मैथमेटिक्स। तो अंग्रेजी तो दोनों लोग ही छोड़ देते हैं, और फिर हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी के अंदर स्कोर नहीं आया, अंग्रेजी टफ है। तो भाई तूने किया क्या, राइट। सो ये पहली प्रॉब्लम है कि मैथ्स को पढ़ना, ये इंग्लिश को पढ़ना शुरू करो। अब इंग्लिश के अंदर क्या करें, प्रॉब्लम आता है। अंग्रेजी के अंदर क्या करें, बच्चा बोलता है क्या है अंग्रेजी। अब अंग्रेजी के अंदर सिंपल सी चीज बोलूंगा, RC सॉल्व करना बंद कर दो। अब बच्चा बोलता है क्या सर पागलों ऐसी बातें कर रहे हो, RC आता है 80%, RC पर सॉल्व करना बंद कर दो। यस, स्टॉप RC, नहीं कर रहा है सॉल्व। अरे RC सॉल्व तो तब करोगे जब तुम्हें पैसेज समझ में आता है। तुम्हें पता ही नहीं इस बार पैसेज क्या था, इस बार पैसेज आया था स्टोइसिज्म। ये क्या है स्टोइसिज्म, राइट। एक बार पैसेज आ गया एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर, एक बार पैसेज आ गया एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर, एक बार पैसेज आ गया शॉर्लिज्म के ऊपर, एक बार जेड के अंदर पैसेज आ गया भाई स्टूपिड लोग और लायर्स के अंदर क्या फर्क है, पता ही नहीं, राइट।
अब पहले तो पैसे समझोगे, क्वेश्चन सॉल्व करना तो उसका बाय प्रोडक्ट है। तो जो लोग, जितने लोग इस सेशन को सुन रहे हैं और 26 नवंबर 2023 को प्लान कर रहे हैं पेपर देने का, मैं बोल देता हूं अगला 90 दिन हम जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको सब चीजें दे दूंगा, क्या क्या पढ़ना चाहिए। अगला 90 दिन और कुछ मत कर दोस्त, 2-2 घंटे रोज रीडिंग कर। अगर अगला 90 दिन तूने 200 घंटे रीडिंग पे दे दिए तो आरसी के क्वेश्चन सॉल्व मैं करवा दूंगा। पहले एफिनिटी तो डेवलप करो रीडिंग के वक्त। तो ये प्रॉब्लम आती है वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलूंगा कि वी आर नॉट गुड रीडर्स, बी अ गुड रीडर, वर्बल कैन बी टेकन केयर ऑफ। राइट, ओवर टू यू राखी मैम। ये सर ये तो मैं मतलब सर की जो बात है ना, मैंने पहले भी सुनी थी, रीडिंग स्किल्स, तब से मतलब आंख बंद करके भरोसा किया है कि सीरियसली अगर आप रीडिंग करते हो ना, मतलब मैं मैथ्स की टीचर हूँ ठीक है, लेकिन ये मैं मतलब बोल सकती हूँ जितना भी इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है, जिन भी स्टूडेंट्स ने वर्बल निकाला है, दैट मीन्स उनका रीडिंग स्किल्स अच्छा है। रीडिंग स्किल्स मतलब सिर्फ आपका रीडिंग सिर्फ वर्बल में हेल्प नहीं करता, वो आपको DILR के क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करने में, क्वांट के क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करने में भी हेल्प करता है। क्योंकि कई बार हर एक चीज क्वांट के क्वेश्चंस में भी हर एक चीज आपको मेंशन करके नहीं दी जाती, कुछ चीजें अंडरस्टैंडेबल होती है। लेकिन जब हमें अंडरस्टैंडिंग स्किल है ही नहीं, तो आप ये मत सोचना कि सर ने सिर्फ इतना बोला कि 2 घंटे तो मैं रीडिंग को दे दूंगा तो मेरा क्वांट कहाँ जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर आप रीडिंग कर रहे हो ना, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द DILR का इंटरप्रिटेशन पावर, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्वांट का इंटरप्रिटेशन पावर, एंड अलोंग विद दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू, एंड इवन दो आप अपनी MBA जर्नी और पूरे आगे की लाइफ के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। मतलब ये तो है ही। अब मैं आती हूँ अपने सेक्शन पे, दैट इज द मैथ्स एंड नॉन मैथ्स। इंजीनियर्स का प्रॉब्लम क्या होता है, आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर। मेरा प्रॉब्लम ये था कि लाइक जब मैंने प्रिपरेशन किया था बहुत टाइम पहले, जब मैंने प्रिपरेशन किया था तो मुझे क्लासरूम में बैठ के ऐसा लगता था ठीक है, ये शॉर्टकट, ये शॉर्ट अप्रोचेस, ये लॉजिकल अप्रोचेस मुझे नहीं याद रहेंगे। मैं मैथ्स ऐसे कैसे हो सकता है, ये 100 मान लिया, ये क्वेश्चन हो गया, इलेक्शंस वाले क्वेश्चन से अज्यूम द 100, ये कैसे हो सकता है। मैंने जो मैथ्स सीख के आई हूँ अभी तक उसका क्या, मेरे तो सारे मैथ्स के मतलब वो बोलते ना हिंदी में धज्जियां उड़ गई। अगर ये शॉर्टकट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर रहे हो, जस्ट अज्यूम अ थीटा वैल्यू एंड आप ऑप्शंस में रखो फटाफट आंसर। मैं तो मतलब हिंदी में फिर से बोल रही हूँ, मैं तो बेवकूफ थी जो मैं ट्रिग्नोमेट्री को इतने लंबे लंबे डेरिवेशन कर रही थी। लेकिन नहीं, वो मेरे माइंड में ईगो प्रॉब्लम रहा और मैंने, टीचर समझा रहा है और मैंने सिर्फ अपने ही तरीके से मैथ्स को सॉल्व किया। और जब मैं एग्जाम हॉल में बैठी तब मुझे समझ में आया कि क्या इंपॉर्टेंस होता है कि मैथ्स को आपको किस तरीके से हैंडल करना है। सो जो भी आप इंजीनियर्स या BSc मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं, उनको जो मैथ्स आता है वो मैथ्स की स्किल डेफिनेटली यूज होने वाली है, बट उस तरीके से अगर आप मैथ्स करने जाओगे तो 22 में से 2 या 3 या 4 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ही कर पाओगे, ट्रस्ट मी, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से जाओगे। तो ये जो हम लोग अंदर लेके बैठे हैं ना कि आई एम ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट एंड आई एम गुड एट लाइक मैथ्स एंड LRDI, तो मतलब मुझे किसी चीज को सीखने की जरूरत नहीं है, मैथ्स तो मैं सीख ही लूंगा, वो चीज माइंड से प्लीज 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 निकाल देना। अब अगर हम यहाँ पे मैथमेटिक्स, इट्स नॉट मैथमेटिक्स, इट्स अ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो प्लीज जो भी आपके नॉन मैथ्स स्टूडेंट है उनके लिए सबसे इजी, समटाइम्स सबसे इजी सेक्शन हो जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बिकॉज दे आर रेडी टू एक्सेप्ट कि जो टीचर सिखा रहे हैं वो ही मुझे सीखना है, उसके अलावा मुझे कुछ सीखना ही नहीं है। क्योंकि मैंने तो मैथ्स को कभी बहुत लंबे लंबे डेरिवेशन से किया ही नहीं है, मैं तो आयलर थ्योरम को कभी प्रूव ही नहीं किया। अगर मुझे टीचर ने बोल दिया कि ये आपके पास A-1 P ये एक थ्योरम है और इसके बेसिस पे आंसर ये आएगा, तो मैं तो वही मानूंगा। लेकिन मैथ्स वाले को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए जितने भी नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट है वो तो मतलब तैयार रहो कि उनको आराम से समझने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मैथ्स वालों को समझने में सिर्फ अपनी जो मैथ सीख के आया उसको थोड़ा साइड में रखना है, सिर्फ स्किल्स को यूज करना है। हमें करना क्या है इसके लिए। अब बच्चे देखो, सबसे डेंजरस चीज क्या होती है, मैंने स्टार्टिंग में बोला, जब हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि ये मेरी वीकनेस है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि ये मेरी वीकनेस है, मुझे मैथ्स आता है, मेरा कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज इसको एक्सेप्ट करो। अगर कैलकुलेशन प्रॉब्लम है तो उसको एक्सेप्ट करो और उस पर वर्क करो। तो आप लोग सोचेंगे कि मैम कैलकुलेशन क्यों, कैट ऑलवेज प्रोवाइड द कैलकुलेटर। ठीक है, कैट कैलकुलेटर प्रोवाइड करता है, लेकिन वो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होता है और समटाइम्स वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, वी आर नॉट ओनली प्रिपेयरिंग फॉर द कैट, आई मीन IIMs, वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द ZET, XLRI, we are preparing for the NMET, for NM IMS Mumbai, we are preparing for the SNAP exam for the SIBM Pune.
सो वी हैव टू वर्क ऑन द कैलकुलेशन। सो अगर आप ये दो फ्लेवर अपने पास ऐड कर लेते हो, कैलकुलेशन प्लस कंसेप्ट, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो हमें यहाँ पे दो चीजों पे वर्क करना है। कैलकुलेशन, शॉर्ट ट्रिक डेफिनेटली आपको हेल्प करती है। मेरा भी एग्जाम था, मैंने भी कैट 2022 देके आई, मेरा फर्स्ट लोड था। 7-8 questions I solved by using the options only। 8 questions। किसी को भरोसा ना हो, कैट का पेपर ले आना आफ्टर द सेशन और उसको करके दिखाएंगे कि ऑप्शन से आपको कैसे करना है। सो मेन थिंग इज दैट कि हम अपने क्वेश्चन को, आप 20 के 22 क्वेश्चंस, अगर कोई स्टूडेंट ने अच्छे से मैथ्स किया है वो सारे क्वेश्चंस कर सकता है, बट मेन गेम इज ऑफ द टाइम लिमिट। आप 22 क्वेश्चंस 40 मिनट्स में आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हो? तो यही चीज हमारा मेंटर और हमारा टीचर हमें सिखाएगा कि हमें कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। So guys, इस चीज को ध्यान से सुनो जो राखी मैम बोल रहे हैं कि कितने क्वेश्चन मुझे क्वांट्स में करने हैं, कितने क्वेश्चन मुझे वर्बल में करने हैं, मुझे कैलकुलेटर यूज रहेगा या नहीं रहेगा, या कैलकुलेटर सिर्फ एक इल्यूजन है, एक सिर्फ डिसेप्शन थिंग है कि आपको कैलकुलेटर दिया हुआ है आपको सांत्वना देने के लिए। आपको LRDI में कितने क्वेश्चंस करने हैं वो शैलेश सर अभी बोलेंगे। तो मैं अगेन आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इस चीज को बहुत सीरियसली लीजिएगा। मैम ने देखिए आपको ये जो स्कोर बताया है, अगर आप देखेंगे स्कोर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैम जो दिखा रहे हैं at let's say 25 marks you are getting 95.56 percentile. What is 25 marks? Yeah, right, it is bloody 8 questions, right? So that's what you need to understand ki whether you are engineer or non-engineer, a mathematics background or a non-mathematics background, right? Chill, right? आपको बस ये पता होना चाहिए कि मुझे जो मैंने लिखा था एजेंडा इज know your strength and weakness। क्या आप इस एक साल के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो क्या उसके लिए काम करेंगे? ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट पता होनी बहुत जरूरी है, ठीक है? सो राखी मैम, इफ यू हैव एनीथिंग एल्स इन क्वांट्स, एल्स वी कैन मूव टू शैलेश सर। Yes sir। Okay, fine. I Guys, think are you guys there? last All point 50 is that students, those who are attending, are you guys there? समझ में आ रहा है guys? Is it making sense for you guys? Quickly in the chat box. Is it making sense to you guys? हाँ, समझ में आ रहा है क्या है, क्यों है, किस लिए है, राइट? देखो इस सेशन को टेक अवेज की तरह होना चाहिए। देयर शुड बी अ टेक अवेज फ्रॉम दिस सेशन। यस, ओके शैलेश सर, अब थोड़ा हमें LRDI के ऊपर बताया, हमने वर्बल के ऊपर बता दिया, राखी हमने क्वांट से बता दिया, अभी राखी हम बताएंगी क्यों अरिथमेटिक अलजेब्रा इतना इंपॉर्टेंट है। और शैलेश सर, अब ओवर टू यू, व्हाट वी शुड डू फॉर LRDI। बिल्कुल सर। हाय एवरीवन। सो गाइस, अभी मैथ्स बहुत हो गया है ना, कि मैथ्स क्वांट के लिए चाहिए है ना, हम पूरे साल मैथ्स प्रिपेयर करते हैं। अगर मैं LRDI की बात करूं, जो भी स्टूडेंट, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, भाई LRDI में कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई LRDI आपको मैथ्स समझना ही नहीं है ना। अगर स्टूडेंट गलती कहां पे करते हैं पता है? जहां पे LRDI को मैथ्स समझ के बैठ जाते हैं। LRDI इज नॉट मैथ्स। LRDI सिर्फ दो ही चीजों पे टिका हुआ है, एक है लैंग्वेज, है ना, जैसे राखी मैम ने अभी बताया था कि अगर आपका इंग्लिश अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपका LR को इंटरप्रेट करने में आपको इजी रहेगा, क्वांट को इंटरप्रेट करने में इजी रहेगा, राइट? तो क्वेश्चन समझ में आएगा। सो एक है इंग्लिश और दूसरा है लॉजिक, राइट? नाउ यार, इंग्लिश तो चलो हम कर लेंगे, बट लॉजिक कहां से लाएंगे, है ना? मार्केट में तो उसकी टैबलेट्स तो मिलती नहीं है कि भाई लॉजिक की टैबलेट्स ले ली और हमने लॉजिक बना लिया। हमेशा मैं मैथ्स को थोड़ा वो बोलता हूँ कि यार मैथ्स तो थोड़ा फॉरशॉर्ट होता है कि भाई अगर मेरे इक्वेशन रेडी है ना, और मुझे पता है कि रेशियो में ये इक्वेशन लगाने, परसेंटेज का इक्वेशन लगाना है, राइट? तो वो इक्वेशन लगा दूंगा, वैल्यू डाल दूंगा, कैलकुलेट कर दूंगा, तो इक्वेशन रट्टा मार सकता हूं मैं, लॉजिक रट्टा नहीं मार सकता, राइट? तो जो भी मैथ्स के बैकग्राउंड से हो गाइस, अगर जब आप LRDI के लिए सोच रहे हो तो मैथ्स को साइड में रख दो, मैथ्स को नहीं सोचना, हमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिक को सोचना है। नाउ अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि सर लॉजिक तो कैसे होगा, है ना, लॉजिक कैसे होगा, जैसे कि यार है ना, लास्ट तक है ना, जो 100% लेके जो स्टूडेंट आता है वो भी 100% कॉन्फिडेंस होके LR में तो एग्जाम में नहीं बैठता। रीजन उसका ये है कि सर लॉजिक तो कुछ भी आ सकता है, बट सर इसका तोड़ क्या है? तो इसका तोड़ है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, हर क्वेश्चन कुछ नया लॉजिक लेके आएगा, तो आप अपना लॉजिक जितना अच्छा डेवलप कर सकते हो उतना करो। उसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि आप पजल सॉल्विंग एटीट्यूड रखो। अगर आपका पजल सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं है गाइस, मर जाओगे, राइट? दूसरा, पजल सॉल्व तो करना ही करना है, साथ में सुडोकूस, है ना, न्यूज़पेपर के पीछे सुडोकू देता है ना न्यूज़पेपर, तो सुडोकू सॉल्व करो। सर वो तो वीक में एक बार या हम एक ही सुडोकू मिलता है। तो गाइस सबके पास एंड्रॉइड फोन है ना, सबके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में जाके पजल लिखो, जो पहला पजल आए, सुडोकू लिखो, जो पहला सुडोकू आए उसको डाउनलोड करके अभी से रख दो
और जैसे प्रशांत सर ने बोला कि भाई इंग्लिश में रीडिंग नेक्स्ट 3 महीना सिर्फ रीडिंग करो, तो यहाँ पे नेक्स्ट 3 महीना एवरी डे एटलीस्ट 45 मिनट टू 1 आवर आपको पजल्स और सुडोकू ही सॉल्व करने हैं। इससे क्या होगा, आपका सोचने का तरीका है ना, आपका ब्रेन स्पेस इंक्रीज होगा, सोचने के तरीके इंक्रीज होंगे, तो आप ज्यादा सोच पाओगे, आपके लॉजिकल थिंकिंग आप बिल्ड कर पाओगे। और यार लॉजिक ऐसी चीज है ना कि जो सिर्फ आप खुद अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हो। नाउ यहाँ पे मैं टॉपिक की बात करता हूँ, सिर्फ कौन से टॉपिक्स आते हैं और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो गाइस टॉपिक बहुत, देखो इसका कोई सिलेबस ही नहीं है। अगर मैं बोलूंगा ना इसका कोई सिलेबस ही नहीं है एलआर का, अगर जिस दिन स्टूडेंट आते हैं ना सर एलआर का सिलेबस दे दो, भाई नो सिलेबस एट ऑल, राइट। इसमें एक क्वेश्चन आता है, आपको हमेशा एक क्वेश्चन आपको पजल बेस्ड मिलेगा। यार पजल तो कुछ भी आ सकता है, राइट। एक क्वेश्चन मिलेगा अरेंजमेंट बेस्ड, है ना, लॉजिकल अरेंजमेंट मिलेगा। यार अरेंजमेंट तो कुछ भी हो सकता है ना। तो आपका जितना स्ट्रॉन्ग लॉजिक होगा, ये 2 क्वेश्चंस आप उड़ा सकते हो, चाहे आप मैथ्स में अच्छे हो कि नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सिर्फ फर्क पड़ता है कि आप कितने लॉजिकल ब्रेनर हो। और कभी कभी क्वेश्चन आता है मेरे पास, सर एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा क्यों पूछा जाता है, ना कि हम बैचलर डिग्री में पढ़ते हैं, ना मुझे जाके एमबीए में जाके पढ़ना होता है ना रागी मैम। ये क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट का आता है कि सर ये क्यों सिलेबस में, मतलब जितने भी एमबीए एंट्रेंस है उसमें लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई आप 20 लाख के पैकेज को अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं मुझे 20 लाख का पैकेज मिलेगा, तो वहां पे वही कंपनी आके देगी कि यार एक प्रॉब्लम के आप 10 सॉल्यूशन जाके दे दो। आप लॉजिकल ब्रेनर हो, वो कंपनी खुद चाहती है, इसलिए वहां पे 20 लाख का पैकेज देते हैं। अदरवाइज बिना एग्जाम के लोकल कॉलेज से एडमिशन ले लो यार, 2 लाख के पैकेज में खुश रहोगे, राइट। वहां पे आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। सो गाइस एलआर की अगर बात करूं टॉपिक में, इसमें अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, राइट। आप चाहे मल्टीपल एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे होते हो, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, सीरीज, ये डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसके अंदर ऑलरेडी आप बचपन में पढ़ चुके होंगे, है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, मिक्स ग्राफ, तो ये सारी चीजें होती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नाउ अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं, एग्जाम में फॉर शॉर्ट कौन आता है वो मैं आपको बता दूंगा। अरेंजमेंट आता ही आता है भाई, गेम्स एंड टूर्नामेंट, सेट थियरी और मिसिंग डेटा में से एक सेट होता ही होता है, और डीआई डायरेक्ट हो सकता है या एलआर बेस्ड डीआई या नंबर बेस्ड डीआई, ये क्वेश्चन होते ही होते हैं यार। फॉर शॉर्ट सिलेबस है, जस्ट आपको एक अच्छे ढंग से प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, डेफिनेटली यू विल क्रैक इट। ओके, अगेन यहाँ पे जैसे राखी मैम ने वो आपको पूरा एनालिसिस दिखाया था, उसमें एलआर पे अगर आपकी नजर गई हो यार, 34 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल है। 33 मार्क्स मींस 11 क्वेश्चन, 11 into 3, 11 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आप आराम से 10 से 11 क्वेश्चन में ला सकते हो। मींस 50% पेपर अटेम्प्ट करके आना है। यस सर, ओवर टू यू प्रशांत सर। Okay, thank you, Shailesh sir. So I think thank you, Shailesh sir. So I think it gives a lot of sense when we talk about तो मेरा आंसर क्या होगा इसमें, being a verbal trainer. So यार लॉजिक ओवर द टाइम डेवलप होगा। मैं स्टूडेंट को ये बोलता हूँ, कीप सॉल्विंग। जो भी तुम्हें आगे पजल दिखता है, जो भी तुम्हें आगे सुडोकू दिखता है, व्हाटएवर यू सेइंग, अपना लॉजिक डेवलप करो यार। बिकॉज स्टूडेंट्स का कंसर्न एलआरडीआई में क्यों आता है, जो मुझे लगता है, मैंने 1 साल के अंदर सर 1000 सेट सॉल्व करके गया हूं। एग्जाम में 1001 आएगा, एक से ऐसा सेट नहीं हो सकता है। एग्जाम में लॉजिक 1001 ही लगाना पड़ेगा, बट वो 1001 लॉजिक तभी लगा पाओगे अगर तुमने 1000 बार लॉजिक लगा रखा होगा। एग्जैक्टली राइट, दैट इज एलआरडीआई, और इसीलिए कंसर्न एरिया होता है। सो बी ओके विद दिस, राइट। अच्छा, सबसे अच्छी बात पता है एलआरडीआई की क्या है, ये किसी का सगा नहीं है। वर्बल किसी का सगा है जिसकी अंग्रेजी ठीक ठाक है, क्वांट सगा है इंजीनियर्स का, एलआरडीआई किसी का सगा नहीं है। चाहे वो बायोलॉजी वाला है, चाहे वो आर्ट्स वाला है, चाहे वो मैथ्स वाला है, सब लगे रहो भैया, ठीक है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट एलआरडीआई, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? सर आपने बता दिया है वर्बल में रीडिंग करो, राखी मैम ने बता दिया है नहीं क्वांट्स के अंदर सिर्फ 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और आप अब बोल रहे हो लॉजिक डेवलप करो। करें क्या? मेरे को कुछ तो अप्रोच पता होनी चाहिए। नाउ दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच यू शुड स्टार्ट, राइट। एंड आफ्टर दैट Rakhi ma'am will start coming in the study planner and all, हम जब study planner की बात करेंगे। So the first thing which we are getting into is कि तुम अपने आप से ये सारे questions पूछो, right? What kind of questions you should ask, right? पहली चीज, क्या मेरा टारगेट सेट है? Am I managing my CAT and college studies well? अगर मेरा टारगेट है आई एम अहमदाबाद, तो क्या मैं कॉलेज के साथ रोज एटलीस्ट स्टार्टिंग के लिए 4 घंटे पढ़ रहा हूं या नहीं? सिर्फ 4 घंटे आई एम अहमदाबाद के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं 4 घंटे इसलिए बोल रहा हूं
पहले वो 4 घंटे की आदत डालो, और जब वो चीजें आगे चलती जाएंगी तब ये धीरे धीरे बढ़ेगा, और हम भी बढ़ा के देंगे तुम्हारे को। जब हम क्लासेस के अंदर आते हैं तो हम यही बोलते हैं कि ठीक है अभी धीरे धीरे करेंगे। देखो डॉक्टर डोज धीरे धीरे देता है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अगर एक साथ बोल दिया 8 घंटे 6 घंटे, इसलिए हम लोग बढ़ाते भी बेसिक से हैं कि इतना गंदा साइड इफेक्ट आया, पता लगा बच्चे ने कैट के ऊपर से विश्वास उड़ गया। ऐसा नहीं होगा, राइट। सो पहली चीज ये होगी। दूसरा, हम बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। मैंने आपको क्या बोला, आरसी सॉल्व नहीं करोगे। मैंने आपको क्या बोला, एलआरडीए सेट सॉल्व नहीं करोगे। राखी मैम ने आपको क्या बोला, सीधा जाके आप अरिथमेटिक अलजेब्रा के मॉड्यूल सॉल्व करने नहीं लग जाओगे, आरएस अग्रवाल से शुरू करोगे, राइट। सो धीरे धीरे कंसेप्ट पे पहले क्लैरिटी दो। सो जब राखी मैम लेट्स से परसेंटेज करा रही हैं, उसके बाद 100 क्वेश्चन आरएस अग्रवाल से सॉल्व कर डालो भैया, सेम वो कंसेप्ट क्लैरिटी है। और कंसेप्ट, अच्छा बच्चा क्या बोलता है, मैंने ये भी देखा है। मैं जैसे मेंटरिंग के लिए जाता हूं तो हम लोग 1-to-1 मेंटरिंग करते हैं, राइट। तो जब भी स्टूडेंट आते हैं तो हम लोग इंश्योर करते हैं एवरी 45 डेज वी डू 1-to-1 मेंटरिंग। तो मैं वर्बल का फैकल्टी है, मैं तो वो सुन रहा, तो बच्चा क्या बोलता है, सर जो ना मॉड्यूल में क्वेश्चन आते हैं, कैट के अंदर क्वेश्चन आते हैं ना, वो सॉल्व नहीं होते, राखी मैम तो इजी से क्वेश्चन करा देती है, राइट। अच्छा फिर मैं राखी मैम के पास जाता हूँ कि राखी मैम बच्चा तो ऐसा बोल रहा है, तो राखी मैम बोलती है कि सर उनको ये तो करने दो। अगर मैं वहां ले जाऊंगी वो बोलेगा नहीं मेरे से मैथ्स हो ही नहीं रहा, राइट। सो अंडरस्टैंड, आप 20 दिन के बाद ये मत बोल देना कि राखी मैम जो क्वेश्चन सॉल्व करा रही है और जो मॉड्यूल है उसमें दिन रात का डिफरेंस है, हमें तो इजी कराया जा रहा है। भाई फोकस तो वहीं से होगा, राइट। सो दैट इज वन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब स्ट्रेंथ ये नहीं होगा मेरा वर्बल स्ट्रेंथ है, मेरा क्वांट वीकनेस है, मेरा क्वांट्स के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर और मेरा क्वाड्रिलेटर वाला जो इश्यू है वो वीक है। जब आप ऐसी वीकनेस निकालते हो तब जाके आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पहचान रहे हो। सर मेरा कैट वर्बल के अंदर, आरसी के अंदर, फिलॉसफी पैसेजेस के अंदर इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, दैट इज योर वीकनेस। कैसे पहचानेंगे, अभी शैलेश और राखी मैम इस चीज पे बात करेंगे। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज आफ्टर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछना चाहिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी आई एम रीडिंग रेलिवेंट एंड ऑप्टिमम स्टफ। जो मैं रीड कर रहा हूं क्या वो रेलिवेंट रीडिंग है। जो राखी मैम ने बोला था यार मुझे मेंटर की जरूरत कहां पड़ती है। अब मेंटरिंग के अंदर मुझे, तुम्हें भी पता कैट मुझे आईआईएम अहमदाबाद निकालना है, मुझे भी पता है कि तुम्हारे को अच्छा कॉलेज निकलवाना है। नाउ व्हाट इज दैट रेलिवेंट रीडिंग। रेलिवेंट रीडिंग क्या है, राइट। सो इसके ऊपर जैसे राखी मैम ने अपना एक्सेल दिखाया क्वांट्स के अंदर, सो मैं भी तुम्हें एक छोटा सा मसाला दिखाता हूं दैट व्हाट इज दैट रेलिवेंट रीडिंग और तुम्हें क्या करना चाहिए। जस्ट अ मिनट। हालांकि मैंने इसमें दे रखा होगा, ठीक है राखी मैम प्लीज प्लीज शेयर दिस, मैंने दे रखा है, सॉरी इसे मैंने बाद में बताऊंगा। सो व्हाट इज दैट रेलिवेंट रीडिंग, कैट कहां से पैसेजेस पूछता है, और एम आई रीडिंग ऑप्टिमम और नॉट। क्या ये जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं ये मेरी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, उस वैसे क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप ये सारे क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं तब शायद आप कैट के लिए रेडी हैं। और मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन जब पूछना शुरू करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कैट के लिए, तो स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं सर कितना टाइम मुझे चाहिए कैट की प्रिपरेशन के लिए, और मैं उनको यही बोलता हूं इन 10 चीजों के ऊपर काम करना शुरू करो और 10 दिन इसके ऊपर मंथन चिंतन करो, आपको पता लग जाएगा कि मुझे कैट के लिए कितना टाइम चाहिए। आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। फिर कई बार बच्चा पूछता है नहीं सर मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन मेंटरिंग नॉन मेंटरिंग, ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर पता लग जाएंगे। ये 7 क्वेश्चन अपने आप से पूछो और ये 7 क्वेश्चन आपको बता देंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट राखी मैम, सो आफ्टर आस्किंग दिस क्वेश्चन, जब आप ये सारे क्वेश्चन अपने आप से पूछ लेंगे उसके बाद, ये हालांकि राखी मैम ने काफी अच्छी तरीके से समझा दिया है इस चीज को, मैं आगे नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट मैम, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं अभी कि आपको जब आप ये एनालिसिस करेंगे, नाउ कमिंग टू दिस जो मैं बताना चाह रहा था, और इसके बाद जब एलआरडीआई फैकल्टीज और क्वांट फैकल्टीज के ऊपर बात करेंगे। नाउ दीज आर ऑल द जॉनरे जहां से कैट अपने पैसेजेस पूछता है। नाउ दिस इज रेलिवेंट रीडिंग। क्या मैं रेलिवेंट रीडिंग कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। बच्चा क्या करता है आज के टाइम में, बता रहा हूं। सो एक टाइम होता था हमारे जमाने में, राइट, आज से 10 साल पहले, कि भैया नॉवल पढ़ो नॉवल पढ़ो नॉवल पढ़ो। क्या होगा नॉवल पढ़ने से। नॉवल कहां पढ़ते हैं हम, मेट्रो में बैठ के, लोकल में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के, डाइनिंग टेबल में बैठ के, रात को सोते वक्त। भाई साहब यहाँ पर 500 वर्ड्स का एक एडिटोरियल आ रहा है, एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है, और तुम्हारे को उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये इन्फ्रेंस वैलिड है या नहीं है, आप ऑथर के स्टैंड से सहमत हो या नहीं हो। हाउ डज इट मैटर व्हेन यू आर रीडिंग नॉवल और नॉट। वो तो हम सोने के लिए पढ़ते हैं कि मेरे को नींद आ जाए अच्छे तरीके से, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू, क्या पढ़ेंगे हम, ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब इन टॉपिक्स के अंदर सर ये तो बहुत ब्रॉड है, आपने तो बोल दिया, तो शैलेश सर का एलआरडीआई कहां जाएगा, राखी मैम का क्वांट्स कहां जाएगा,
मैं बताऊंगा, हम आरसी के अंदर इन सब पे डिस्कशन करेंगे, और मैं नहीं, बना के आप ही लाएंगे। मेरे अभी जो स्टूडेंट्स 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वही लोग बना के लाते हैं कि सर हमने आर्ट्स के ऊपर बनाया पूरा पीपीटी, हमने लिटरेचर के ऊपर बनाया है, आपस में आप लोग ही खेलेंगे। आई विल जस्ट गिव यू अ रोल ऑफ फैसिलिटेटर। मेरा काम क्या आएगा, मैं ऐसे पैसेजेस आपके सामने लेके आऊंगा ताकि आपके पास एक्सपीरियंस रहे, राइट। नेक्स्ट, सो दीज आर ऑल द जॉनर्स। अब ये मैं सिर्फ हवा में नहीं बोलूंगा, राइट, इसके पीछे कुछ डेटा भी है, राइट, उसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। सो उससे पहले अब राखी मैम आपसे बात करेंगी कि राखी मैम जो बोल रहे हैं क्वांट्स के अंदर क्या करना चाहिए। ओवर टू यू राखी। यस सर। सो इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जैसे यहाँ पे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप लोगों का मैथ्स भी वीक है ना, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है मुझसे नहीं हो रहा है मैथ्स मैम, मतलब मुझे अलजेब्रा के मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन से डर लगता है, मुझे मैक्सिमम मिनिमा से डर लगता है, मुझे ज्योमेट्री की थ्योरम से डर लगता है, तो ट्रस्ट मी, अरिथमेटिक आपका कैन प्ले अ की रोल, क्योंकि अरिथमेटिक आपका टोटल पेपर का 40% पेपर आता है। अगर मैं आपको यहाँ पे अगेन एक एक्सेल शो करूं तो आपको एक आइडिया आएगा कि अरिथमेटिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने कुछ एनालिसिस किया हुआ है। अरिथमेटिक 2017 में जब आपके पास टोटल 34 क्वेश्चंस हुआ करते थे, ठीक है, उस टाइम पे भी 34 में से 13 क्वेश्चंस अरिथमेटिक, 2018 में 34 क्वेश्चंस में से 14 क्वेश्चंस, स्लॉट 2 में 12 क्वेश्चंस, 2019 34 में से 16 क्वेश्चंस, एंड यहाँ पे देखो 14 क्वेश्चंस। अगर आप आगे जाते हो यहाँ पे 2021 में 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 22 क्वेश्चंस, यहाँ पे आउट ऑफ द 24, अच्छा 20, यहाँ पे 24 था और यहाँ पे 22, तो 22 क्वेश्चंस एंड द सेम स्ट्रक्चर 22 का है। आउट ऑफ द 22 क्वेश्चंस मेरे वाले स्लॉट में 10 क्वेश्चंस थे, स्लॉट 2 में 9 थे, स्लॉट 3 में भी 9 क्वेश्चंस थे। तो आउट ऑफ द 22 क्वेश्चंस यू आर सीइंग कि 9 क्वेश्चंस आपके 9 to 10 क्वेश्चंस सिर्फ आपके अरिथमेटिक सेक्शन से आ रहे हैं। 10 क्वेश्चंस, 10 into 3 is 30, 99%, 98 कोई नहीं रोक पाएगा अगर सारे सही हैं। तो प्लीज अरिथमेटिक तो, और अरिथमेटिक एक ऐसा टॉपिक है, चाहे मैं इंजीनियर हूँ, नॉन इंजीनियर हूँ, कुछ भी हूँ, मैं कर सकता हूँ अरिथमेटिक को बहुत आराम से, बिकॉज द टॉपिक्स आर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, TST, टाइम एंड वर्क, ये वाले टॉपिक्स है। तो अगर आपको बिल्कुल डर ही लगता है तो अरिथमेटिक तो हर कोई स्टूडेंट कर सकता है, इसके लिए शॉर्ट अप्रोचेस, शॉर्ट तरीके भी होते हैं क्वेश्चंस को करने के लिए, राइट। तो अरिथमेटिक मतलब 40% ऑफ द पेपर। आप बोलेंगे मैम आप तो 99, 98 परसेंटाइल बोल रहे हो, लेकिन आपने तो अभी अभी बोला कि अरिथमेटिक 40% ऑफ द टोटल पेपर, एंड कैट को आपको सिर्फ 50% सॉल्व करना है। 50-55 कर लेना, उतने में भी नैया पार हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लास्ट सिनेरियो में, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे अरिथमेटिक का आपको ये एक वेटेज बताया। अगर हम लोग एल्जेब्रा की बात करें, अब एल्जेब्रा 30% है, बट अगर मैंने उसमें, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अरिथमेटिक के सारे ही क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ, मतलब 1% ऐसा हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन अरिथमेटिक से छूट जाए, तो उसकी भरपाई करेगा एल्जेब्रा। 30% लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन फंक्शंस, लॉगरिथम टाइप ऑफ टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एल्जेब्रा 30%, नंबर सिस्टम ओनली 8%। वो जमाना चला गया जब हम बहुत ज्यादा ग्रिल करा करते थे नंबर सिस्टम पे, पढ़ लो नंबर सिस्टम, मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में। नंबर सिस्टम आता है बट इनडायरेक्ट वे में यूज होता है एल्जेब्रा वाले टॉपिक में। डायरेक्टली 1 से 2 क्वेश्चन, डायरेक्ट 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। ज्योमेट्री 10 to 15%। गाइस आप मुझ पे भरोसा करो या ना करो, पर आप कैट 22 का पेपर उठा के देख लेना। एक क्वेश्चन था, जब मैंने देखा ना तो मेरे चेहरे पे हंसी आ गई थी, मतलब इतनी वो थी, क्योंकि मैंने क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन बोला था कि कर लेना, इजी है, कभी कभी कैट इतनी इजी, मुझे नंबर्स याद नहीं है, मैं सिंपल मतलब रैंडम नंबर ले रही हूँ, टॉपिक यही था। यहाँ पे मान लीजिए मैंने -1 and 4 ले लिया, एंड दिस इज द पैरेललोग्राम, और उससे पूछा था कि ये जो 4th वाला वर्टेक्स है इसके पॉइंट बताओ। तो सिर्फ मुझे एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। मिड पॉइंट मतलब 2 - 4/2 वैल्यू हो जाएगी अगर ये x और y है, x - 1/2, एंड यहाँ पे 3 + 5/2 हो जाएगा आपका 4 + y/2। 2 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, तो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था। मतलब अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो ज्योमेट्री बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, बट प्रॉब्लम इज दैट क्या आता है, किस लेवल का पढ़ना है और किस लेवल के क्वेश्चंस को कितने तरीके से सॉल्व करना है। मॉडर्न मैथ्स 0 to 5%। मैम मुझे PHP प्रोबेबिलिटी से डर लगता है, छोड़ दें,
अगर मैम मुझसे हो ही नहीं पाएगा पीएनसी प्रोबेबिलिटी, छोड़ दे, ट्रस्ट मी, क्योंकि 0 से 5% तो वैसे भी मैं क्वेश्चन छोड़ के ही आने वाला हूँ अगर ऐसा लग रहा है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आपको एक टॉपिक भी छोड़ना है। ये उस टाइम की बात है जब आप नवंबर में बोलो कि मैम मैंने किया बट मुझे फिर भी स्टिल थोड़ा प्रॉब्लम है, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ओके अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ा है, ठीक है। सो दिस इज द वेटेज ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये सर, ये साले सर। शैलेश सर भाई, अब एलआरडीआई के लिए थोड़ा मार्गदर्शन करो, Yes, राइट, कि एलआरडीआई के अंदर में क्या करना चाहिए। सबसे कम आपका ही होगा, लॉजिक डेवलप करो, बस इतना बोल दो। यस, सर ऐसा कुछ नहीं होता। सो गाइस, एलआरडीआई के अंदर जनरली जो मैंने पहले ही बोला कि थोड़े फॉर शॉर्ट चीजें नहीं आती, इसका कोई सिलेबस नहीं है, राइट। बट अगर उसको मैं थोड़ा सिलेबस के अंदर डालने का ट्राई करूं, जैसा राखी मैम ने डाला है, प्रशांत सर ने बोला है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें भी ऐसा कुछ है कि लाइक अरेंजमेंट बेस्ड पजल्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। अरेंजमेंट बेस्ड पजल्स मींस वो लॉजिकल पजल्स होते हैं, राइट, उनको आपको अरेंज करना होता है। हाँ, उसके अंदर मल्टी कंडीशनल हो सकती है, मतलब आपको कोई सेट दिया है, 3-4 कंडीशन दी गई है, आपको सारे कंडीशन को फुलफिल करना है और आपको सेट बनाना है, राइट। अब यहाँ पे 4 सेट होते हैं। अब एवरी सेट हैव 5 क्वेश्चंस, जो इस बार का पेपर है, मींस अगर आपने एक सेट बना लिया मींस 5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ओके। सो अरेंजमेंट से सेट बनते ही बनते, तो आपको अरेंजमेंट, पजल्स बेस्ड अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं छोड़ना। दूसरा, सुडोकू बेस्ड और पजल बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है भाई लोग, ठीक है, तो वो भी आपको करना है। और डीआई के अंदर दो, पहले क्या होता था कि ना 48% डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता था, 52%, मैं 2016 के पहले की बात करता हूँ, 52% लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता था। नाउअडेज वो सब जंबल आ रहा है। अब आपको प्योर डीआई का अगर सेट मिल गया तो भाई आप लोग लकी हो, राइट। जैसे 2022 में स्लॉट 2 में अभी जो इस बार 27 नवंबर को एग्जाम हुआ, डायरेक्ट डीआई का क्वेश्चन था, 10 मिनट में उड़ा के बच्चे आगे निकल गए थे, ठीक है। सो अगर वो गया तो आप तो बहुत लकी हो। बट मोस्ट ऑफ द केस के अंदर वो लॉजिक बेस्ड डीआई आता है, मींस उसके अंदर आपको लॉजिक भी अप्लाई करना पड़ेगा। सो लॉजिक बेस्ड, तो डीआई का लॉजिक बेस्ड डीआई या नंबर बेस्ड डीआई का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। नाउ अब मेरा फोकस क्या होता है भाई, अरेंजमेंट आता है, ठीक है, तो अरेंजमेंट को कर लो। दो ही तो सेट कर रहे हैं, एक अरेंजमेंट का सेट मार दो और दूसरा एक सेट आप कर दो पजल बेस या मिसिंग डेटा का, है ना, वो सुडोकू टाइप क्वेश्चन, यार काम हो गया, राइट। बट उसके लिए अगेन यहाँ पे कौन सा लॉजिक कब अप्लाई करना होता है, तो इसके लिए यू हैव टू प्रैक्टिस, है ना, लॉजिक ऐसे ही नहीं आएगा, यू हैव टू प्रैक्टिस। अगर आपने 1000 सेट या 500 सेट किए हैं तो उसी में से ही मिला के वो लॉजिक रिपीटेटिव होने वाला है, ठीक है। यस सर, व्हाट डू यू प्रैक्टिस करो, बिल्कुल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो थोड़ा सा आगे चलते हैं। सो पी पी पी, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। तो 3 मंत्रास टू सक्सेस, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। नाउ गोइंग फर्दर, मुझे मेरा प्लानर कैसे बनाना चाहिए, राइट। नाउ कमिंग टू दैट, जो हमने बोला था एजेंडा इज हाउ टू स्टार्ट। बच्चे को पता ही नहीं कहां से स्टार्ट करूं, राइट। अब एक चीज समझ में आ गई है कि हमें सर स्टार्टिंग पॉइंट पता लग गया है कि अगला 60 दिन हमें क्या करना है, और अगर हमारे को कैट 23 के अंदर कॉलेजेस चाहिए और जिस तरीके से मार्क्स और परसेंटाइल आपने बताया, हमें क्या करना चाहिए, राइट। सो दैट्स माय वर्बल प्लानर। जब मैं, अच्छा ये स्पेसिफिक नहीं है, ये मैंने किसी स्टूडेंट के लिए बनाया था, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। जब हम 1-to-1 मेंटरिंग करते हैं, दिस इज हाउ द स्केड्यूलर व्हिच नीड्स टू बी डन, जो हम स्टूडेंट्स के साथ करते हैं। रीडिंग में क्या करना है, वोकैबुलरी में क्या करना है, पैसेज सॉल्विंग क्या करना है। अब देखो, दिसंबर एंड जनवरी के अंदर मैंने पैसेज सॉल्विंग के अंदर क्या लिखा हुआ है, डोंट फोकस ऑन पैसेज सॉल्विंग, नहीं करना है पैसेज सॉल्व। बिल्ड एफिनिटी टुवर्ड्स रीडिंग, आप रीडिंग की तरफ प्यार मोहब्बत बढ़ाओ। अगर रीडिंग से प्यार मोहब्बत बढ़ाओगे तो आपके वर्बल सेक्शन और आपकी शादी होना तय है। और अगर यहां मोहब्बत नहीं बढ़ाई तो बिल्कुल भाई साहब डाइवोर्स ही होगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। सो ये एफिनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है, राइट। गो थ्रू द काइंड ऑफ क्वेश्चंस, सिर्फ क्वेश्चंस की तरफ जाओ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। द ओनली थिंग इज रीडिंग के अंदर डेली रूटीन। सो ये मेरा दिसंबर जनवरी का प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट, मेरे को फरवरी और मार्च के अंदर क्या करना चाहिए, मुझे फेब और मार्च के अंदर, नेक्स्ट स्लाइड, यस। तो फेब मार्च के अंदर भी अगर तुम देखोगे, मैंने यहां पर भी लिखा है डोंट फोकस मच ऑन पैसेज सॉल्विंग, गेट कॉन्फिडेंस इन कॉम्प्रिहेंशन एंड स्पीड। आपको अप्रैल मई तक कॉन्फिडेंस चाहिए कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एंड स्पीड के अंदर, जो मैंने पैसेज सॉल्विंग के अंदर सेकंड पॉइंट लिखा है, राइट। दिस इज समथिंग विच इज नीडेड, राइट। अगर रीडिंग के अंदर देखोगे मैंने क्या लिखा है, रीडिंग के अंदर आप मेरे सेकंड चीज देखो, राइट मेन आइडिया ऑफ द आर्टिकल्स।
जो आर्टिकल्स आप पर पढ़ रहे हो डेली 2 आवर्स की जो रीडिंग हैबिट में, उसका मेन आइडिया लिखना शुरू करो। नीचे जो मैंने लिखा है ग्रेजुअली गेटिंग इनटू एक्लेक्टिक रीडिंग, वो डाइवर्स जॉनरे के ऊपर आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। दिस इज योर फेब एंड मार्च। तो फेब मार्च तक मैं क्लास में जो करा रहा हूँ उसको चिल तरीके से करते रहो, बट आप लोग फेब मार्च तक ये काम करते रहो। और मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ फेब मार्च तक तो तुम्हें कोई मॉड्यूल्स खोलने की जरूरत ही नहीं है, कोई बुक्स नहीं खोलोगे फेब मार्च तक, राइट? सिर्फ ये रीडिंग करते रहो। थोड़ा सा आगे चलते हैं। सो दैट्स वर्बल स्टडी प्लानर। और अब जैसे मैं बोल रहा था कि मुझे रीडिंग गोल सेट करने पड़ेंगे, अब आप आ गए हो अप्रैल मई के अंदर, और अप्रैल मई के अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको अपने रीडिंग के गोल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। मैं पहला क्या करूंगा, दूसरा क्या करूंगा, तीसरा क्या करूंगा। और अगर आप ये चीजें कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं दोस्तों, तो मेरे ख्याल से एवरीथिंग कैन बी टेकन केयर ऑफ। सो दिस इज व्हाट माय फंडा ऑफ, राखी मैम गए क्या? Okay, so this is what my funda of training students as far as, or mentoring students as far as verbal ability and reading comprehension is concerned. So ये चीज आपको करनी पड़ेगी। and on the similar lines I think अभी शैलेश सर वगैरह भी बात करेंगे। तो अगर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से you are ready to crack any examination what we have just discussed, right? So थोड़ा सा हम लोग आगे लेके चलते हैं कि आगे हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। So now बाय दिस टाइम, जो मैं मई मंथ की बात कर रहा था, अभी मैं सिर्फ वर्बल को आगे लेके चल रहा हूँ। ये आपको 1-to-1 मेंटरिंग इसी तरीके से आपको वर्बल के LRDI के अंदर काम आएगी, और इसी तरीके से आपको क्वांट्स के अंदर भी काम आएगी, ठीक है? सो बाय दिस टाइम यू हैव डेवलप्ड द एफिनिटी ऑफ रीडिंग। आपको टोन, राइटिंग स्टाइल, मोटिव पता लगना शुरू हो गया है। आपको काइंड ऑफ क्वेश्चंस पता होने लग चुके हैं। और जब तक आप मेरी सारी लाइव क्लासेस और वर्कशॉप पढ़ चुके होते हो, ये सोर्सेज हैं जो मैं आपको बोल रहा था, एम आई रीडिंग रेलिवेंट स्टफ, दिस इज द रेलिवेंट स्टफ। यहां से कैट अपने पैसेजेस पूछता है, ये सारे वेबसाइट के नाम है, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ले लो फटाफट, फ्री के अंदर जो मार मिल रहा है ले लो, स्क्रीनशॉट है। और ये रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्मिथसोनियन फिलॉसफी, न्यूयॉर्कर, हार्वर्ड बिजनेस न्यू, हेवर्ड नहीं है, हार्वर्ड है, द गार्डियन, वॉशिंगटन, प्रेस रीडर, ये सारी चीजें पढ़ना शुरू कर दो, राइट? सो दिस इज व्हाट यू, सो दिस इज स्टडी प्लानर सैंपल। सो ये एक स्टडी प्लानर सैंपल जो हमने लास्ट ईयर एक स्टूडेंट को दिया था, तो आई थॉट कि उसने बड़ा अच्छे तरीके से बनाया था, मैंने नहीं बनाया हुआ, ये उसी स्टूडेंट ने बनाया था। सो आई थॉट कि आपको ये चीजें देखनी चाहिए। ये इस तरीके के स्टडी प्लानर सैंपल जो एक स्टूडेंट ने जुलाई से नवंबर तक के लिए बनाया था, अगर आप ये प्लानर बना सकते हो बच्चा लोग, तब जाके वो 20 लाख 25 लाख जो शैलेश सर बोल रहे थे, वैसे सपने देखना शुरू करना पड़ेगा आपको, राइट? सो ये सब चीजें करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। इन सब चीजों पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं कॉलेजेस की बात कर रहा था। राखी मैम ने आपको परसेंटाइल्स वगैरह सब कुछ बता दिए थे। राखी मैम का आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है, शी विल बी बैक सून। सो द पॉइंट इज, what kind of problem my student, what kind of colleges student can expect? Let's say, very sorry for this, let's say अगर आप रह गए हैं, let's say 75 to 80 परसेंटाइल के बीच में, अगर आप 75 to 80 परसेंटाइल के बीच में रह गए हैं, तब भी अगर आप देखेंगे, अच्छा उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा ओवरऑल। अच्छा ये जो चीजें हैं, ये टिपिकली जब नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते थे उस कैटेगरी के, राइट? स्लाइटली ओल्ड पीपीटी, ठीक है? बट मैं आपको टिपिकली क्या बोल रहा हूँ, 30% ऑफ द क्वेश्चन। सो अगर करंट पेपर पैटर्न की बात करूं, सो 66 में से 22 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे, 20 क्वेश्चन आप कर लोगे, तो आप लिबा, IFMR वगैरह कॉलेजेस के अंदर आ जाओगे, जिनका एवरेज पैकेज 7 से 8 लाख रुपए आज भी मिलता है, राइट? अगर आप 85 to 90 परसेंटाइल के अंदर आना चाहते हो, तो आपको ये कॉलेजेस मिलते हैं। अगर आप 92 96 में आते हो, तो आपको ये कॉलेजेस मिलते हैं। और अगर आप ये, तो आपके पास है ही। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, राइट? हालांकि ये लास्ट वाला चीज मेरे को नहीं बोलना चाहिए, बट टिपिकली 83 से लेकर और 99 तक मेरे पास कुछ ना कुछ तो है, राइट? सो अपने आप फोकस कीजिए कि मुझे क्या क्या चीजें करनी चाहिए। मेरे लिए देखो बहुत इजी है बोलना आई एम साइंस, बट आई कैन अंडरस्टैंड हमारे पास बाकी कुछ कमिटमेंट्स भी हैं। सो ऑल दिस थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? सो टू कंक्लूड, मैं अगर कंक्लूड करूंगा इस पूरे सेशन को जो हम बात कर रहे थे, और अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आऊंगा, राइट? बने रहिएगा। मैं आपको कुछ कुछ चीजें और टेलीग्राम लिंक वगैरह सब भेज के जाऊंगा, राइट? सो जब तक बने रहेगा। सो टू कंक्लूड व्हाट ऑल थिंग्स आई एम सेइंग, मेक अ डेली प्लानर। आप एक डेली प्लानर बनाइए। अगेन जो राखी मैम ने पहले लिख दिया है, पता नहीं उन्होंने पहले पीपीटी देखा है नहीं देखा था, माई 3 मंत्रा टू सक्सेस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। The more you practice, the more it will be helpful for you, right? That's what I want to say. और देखिए जैसा कि हम तीनों ने प्रॉमिस किया था, हम 45-50 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे। I think it's 11:50 and we are almost 12, I think, and we are almost coming to an end of this particular session. Last line, very important. No one can help you. ना राखी मैम, ना मैं, ना कोई बड़े बड़े दिग्गज, ना ही भगवान आपको हेल्प कर पाएंगे। हम बोलते हैं ना कि यार किस्मत,
किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो प्रयत्न करते हैं, राइट? तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. सो नो वन कैन हेल्प यू if you are not disciplined, right? So with this, we want to thank all of you for attending this particular session. And my name is Prashant Sugandh. This is my email ID. This is my coordinate. You can get in touch with me. Now, before leaving, मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ. पहली चीज, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ. यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक, राइट? वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन वगैरह रेगुलर टाइम पे आती रहेंगी और काफी सोर्स वगैरह रीडिंग करने के लिए मैं उस पर देता रहता हूँ. दैट्स पॉइंट नंबर 1 कि आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देके जा रहा हूँ. पॉइंट नंबर 2, अगर जिनको भी कैट के बारे में कुछ जानने की इच्छुकता है कि सर हमारे को कैट के बारे में कुछ बताइए और क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या नहीं है, सो आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपको कैट वगैरह के बारे में जानना है तो आप हमारे को इस नंबर पे पिंग कर सकते हो. मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा विद द कंसर्न मेंबर्स. और आपको अगर बैच वगैरह के बारे में कुछ जानकारी वगैरह चाहिए, कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर कब से बैच स्टार्ट होगा एंड ऑल. सो जस्ट टू अपडेट यू, बैच इज स्टार्टिंग टुमारो ऑनवर्ड्स. कल रात को 9 बजे से बैच स्टार्ट हो रहा है. ये बैचेस जो है ये इवनिंग टाइम में चलाते हैं, इंक्लूडिंग वर्किंग प्रोफेशनल, जब आपने कॉलेज वाले से पूरे हो वो फिनिश कर चुके होते हैं. सो रात को 9 से 10:30 जिस तरीके से मैं आपको अभी हम लोग सेशन ले रहे हैं, इस तरीके से आपके बैच चलते हैं. राखी मैम इज टेकिंग केयर ऑफ क्वांट्स, शैलेश सर इज टेकिंग केयर ऑफ LRD एंड आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. और अब स्टूडेंट का दूसरा क्वेश्चन आता है. यस हरिओम, मैं आप सबके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, जस्ट अ मिनट. और अब अगर स्टूडेंट का जो क्वेश्चन आता है, सर वी वांट टू हैव सम डेमो एंड ऑल दोस थिंग्स, सो यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर सम क्लासेस. यू कैन गेट इन टच विद मी. आपको मैं आपको एक लिंक और दे रहा हूं, जस्ट अ मिनट. आई एम शेयरिंग यू वन मोर लिंक. आप इस लिंक पे रजिस्टर कर सकते हैं इन 1000 रुपीज. यू कैन अटेंड ऑल द डेमोज. और ये 1000 रुपीज सिर्फ इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि भीड़ ना आ जाए. Those who are serious can join, can register on this link. And you have to pay 1000 rupees. अगर आपको 3 लेक्चर के बाद भी लग रहा है कि नहीं सर मुझे नहीं करना है कंटिन्यू, your 1000 rupees will be refunded back. ये सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि हमारे पास ज्यादा भीड़ ना हो. वही स्टूडेंट आए जो कि सीरियस स्टूडेंट है, एंड आपको हाथों हाथ मेल कंफर्मेशन आ जाएगा कि अगर आप 3 क्लास के बाद भी सेटिस्फाई नहीं है तो आपका ये 1000 रुपीज रिफंड हो जाएगा. ये लिंक भी मैंने आपको दे दी है और ऊपर मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दिया है. नाउ अब अगर आपके जो क्वेश्चंस हैं, प्लीज फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस. मैं एक एक करके राखी मैम, शैलेश सर के पास भी ये क्वेश्चन लेके जाऊंगा. और अगर आपके क्वेश्चंस नहीं है तो वी वुड लव टू हियर योर फीडबैक. आई होप आपको इस सेशन में मजा आया होगा. आई होप मैंने कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा. और आई होप कि अगर आपने इस कारणवश एक्शन मूवी ये जो आई है, जो भी नई मूवी आई है, अगर उसको मिस कर दिया है तो शायद आपने अच्छा ही किया होगा, क्योंकि आपकी कुछ चीजें हमने यहाँ सॉल्व कर दी होंगी. नाउ let us understand. कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर. I actually want some detailed information about ABM. So Vijay Mishra, ABM is Agri Business Management. You are right. बहुत ही कम कॉलेजेस एग्री बिजनेस को कराते हैं, बट यस जिस कॉलेज का नाम आप सुनना चाहते हो वो कॉलेज बिल्कुल एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कराता है, विच इज IIM अहमदाबाद. और IIM अहमदाबाद के अंदर 85 परसेंटाइल पे भी मैंने एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के एडमिशंस होते देखे हैं. बट द पॉइंट इज, अगर आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि सर मैंने 3 साल ग्रेजुएशन उसमें करी है तो वो करना बनता है, मेरे ख्याल से दैट्स नॉट द राइट अप्रोच. अगर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इतना कुछ होता तो हर कॉलेज करा रहा होता. अपने ऑप्शंस को संकुचित मत करो, अपने ऑप्शंस को लिमिटेड मत करो. मैनेजमेंट होता है, चाहे ई कोचिंग के टीचर पढ़ा रहे हैं या फिर लेट्स से फ्लिपकार्ट के अंदर कोई काम कर रहा है या अमेजोन के अंदर कोई काम कर रहा है, मैनेजमेंट होता है. राखी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, टेल मी द एवरेज पैकेज ऑफ IIT कॉलेजेस. सर एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं वास्ट में पूछना चाहूंगी, कौन से IIT की बात कर रहे हैं? क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट IIT बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली, देन डेफिनेटली उसमें एवरेज पूछने की जरूरत ही नहीं है. आप कभी मुझसे पूछते हो IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता या इंदौर या शिलोंग का एवरेज पैकेज क्या है? जनरली नहीं. हम एवरेज पैकेज उन कॉलेजेस की बात करते हैं जहां पे हमें डर होता है जाने से. बट यस डेफिनेटली अगर आप बॉम्बे, मद्रास और आपका ये मद्रास नहीं रहा है वैसे वो अभी, पर अच्छा लगता है IIT मद्रास बोलने में, एंड दिल्ली, अगर आप इन तीनों में जाते हो तो आराम से चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एवरेज पैकेज ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं तो 15-16 प्लस ही होगा, रियल फिगर मैं आपको बता रही हूँ. एंड सेकंड, अगर आप बाकी के IITs में बात करो जैसे कानपुर वगैरह है, उनका IIT मतलब उनका मैनेजमेंट प्रोग्राम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है. अगर मैं आपको एक्चुअली मतलब बहुत ज्यादा लाइक कंपैरिजन, अगेन किससे आप कंपेयर कर रहे हो वो चीज है.
सेकेंड थिंग, एक और मिथ होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि आईआईटी सिर्फ इंजीनियर्स लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आईआईटी नॉन इंजीनियर्स को भी लेता है, रेशियो थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है, पर प्लीज आईआईटी में नॉन इंजीनियर्स भी जाते हैं। एंड आईआईटी में बॉम्बे ऑब्वियसली टॉप कॉलेज पे, और अगर मैं उसका परसेंटाइल बात करूं तो ऑब्वियसली वो 96 97 प्लस ही जाएगा। तो आईआईटी का एवरेज हाई हाई। यस, सो आईआईटी का एडिशनल इज 4 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप लिबरल स्टडीज का 4 साल किया हुआ है तो आप जाके बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बट इसीलिए मेजोरिटी ऑफ इंजीनियर्स जाते हैं कि उन्हीं का 4 साल होता है, राइट? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज कमिंग अप, क्वेश्चन टाइप सिर्फ एमसीक्यू होते हैं ना बाबा ना। 30% क्वेश्चंस इस बार भाई साहब क्वांट्स के अंदर नॉन एमसीक्यू थे, राइट? एलआरडीए के अंदर हालत ऐसी थी, वर्बल इस बार बचा हुआ था। सो एमसीक्यू नॉन एमसीक्यू दोनों होते हैं। यस विजय, लखनऊ भी एग्री बिजनेस कराता है, यू आर राइट। आई वांट टू नो अबाउट टेस्ट। Rahul, we can get one-to-one discussion later on. TISS के बारे में no issues at all. Sir, do we have online classes or offline as well? Arushi, as of now, apart from 2 cities in Gujarat, we have online classes, dear. Okay, sir, Open University students can do CAT exam. Anyone can appear for. Anyone. Okay. I want to know average percentile for IIM Lucknow. There is nothing called as average percentile. That is percentile, right? Or it will change every year. 99.5 plus, भैया. ठीक है? Okay, how many MBA degree one can have from India? As many as you want, Justin. You want 5, 50, 100, 500, do that. जब तक पढ़ने की इच्छा है करते रहो, ठीक है? Okay, number of questions in CAT or in all OMETs. So राघव, CAT के अंदर vocab 0 आता है, बाकी OMETs के अंदर vocabulary भर भर के आती है, इसलिए vocabulary हम कराते हैं। Sir, I am a student, CA student. Recently finished my graduation, but now I left CA. I want to go for MBA. Is there any problem because I have 2-year gap? प्रॉब्लम इन व्हाट? तुम ये देखो आगे मेरा एज ऑफ नाउ, तुम लोग क्यों प्रॉब्लम सोचते हो? आईएम में नहीं होगा, आईएम के अलावा दुनिया खत्म थोड़ा हो गई है, राइट? क्या जिनका गैप है वो एमबीए नहीं करेंगे? सब एमबीए कर सकते हैं, डोंट वरी। सर प्लीज टेल वोकैब क्वेश्चन। राघव, आई नीड ओनली 30 आवर्स, तो 30 घंटे अगर तेरे पास है तो मैं वोकैब क्वेश्चन करवा सकता हूँ, ठीक है? सर व्हाट्स द एवरेज पैकेज फॉर एमबीए एचआर इन एनएमआईएमएस? वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। एवरेज पैकेज ऑफ एमबीए एचआर इन एनएमआईएमएस, what I can say is must be close to around 5 to 6 lakh rupees. That too NMIMS Mumbai, I would say थोड़ा सा ज्यादा होगा, बाकी NMIMS का मुझे नहीं पता है, to be honest with you. That's very specific. Okay, thank you Kinza Khan for building your confidence. Thanks a lot Kinza for lovely feedback. Minimum percentage for applying, sir. Prabodh, it's 50%. Enjoy. I hope इतना तो होगा। टॉप कॉलेज की पीडीएफ शेयर कीजिए। ओके अल्ताफ जी, हम करेंगे। आपको जहां से लिंक मिला है वहां पर आप पिंग कर देना, वो बिल्कुल कर देंगे। विच एमबीए स्पेशलाइजेशन इज गुड? किंजा खान, एवरीथिंग इज गुड। एवरीथिंग इज गुड इन दिस वर्ल्ड, यू हैव टू बी द बेस्ट, ठीक है? सो एवरीथिंग इज गुड। सर सिंस यू सेड दैट पीपल विद 4-year ग्रेजुएशन कैन ओनली गेट इनटू आईआईटी, सो व्हाट अबाउट द पीपल हु हैव 3-year ग्रेजुएशन? व्हाट कैन दे डू? दे कैन डू ऑल द थिंग्स आरुषि। आईआईटी के अलावा पूरी दुनिया बाकी है, राइट? छोड़ दो ना यार 10 आईआईटी जिसमें एमबीए होता है, 15 आईआईटी जिसमें एमबीए होता है, छोड़ दो। उसके अलावा पूरी दुनिया है, 500 कॉलेज और है, वहां पर जाके करो। कैसी बातें कर रहे हो यार? Okay, I heard people saying quants is all about 8, 9, 10 stand level. Is it true? Yes, it's absolutely true. It's the application of 8, 9, 10. It's not about 8, 9, 10. It's application of 8, 9, 10 again. But it is absolutely true because percentage के फंडे जो आपने 10th में किए थे, राखी मैम कुछ अलग फंडा नहीं बनाने वाली। वो कहीं बाहर से नहीं लेने वाली कि ये कैट का परसेंटेज है और ये 10th का परसेंटेज है। परसेंटेज है, ठीक है? Okay, anything? Anyone, anything else? Good. So, sir, e-coaching की next class कब से होगी और next link? सृष्टि, Monday से we are starting new batch. जहां से आपको ये लिंक आया है, प्लीज गेट इन टच विद देम। अगर आपको बैचेस जानना है, कई स्टूडेंट का फीस का इशू आ रहा है कि फीस क्या है, प्लीज आप स्टूडेंट इनसे पूछिए, ये आपको बता देंगे। और नहीं तो आप मुझे पर्सनली अभी पिंग कर सकते हैं इन जूम चैट बॉक्स ओनली। मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूं एंड आई विल पास ऑन टू द रिस्पेक्टिव टीम मेंबर्स, दे कैन हेल्प यू आउट, राइट? वट एवर वांट टू नो, मेंटरिंग के लिए जाना है, मुझे वर्बल में और जानना है, मुझे फीस जानना है, व्हाटसोएवर, राइट? What else we have to get for your class? Kinza, you can just get in touch with me, share your number, I'll get you connected with the team, they can help you out, don't worry at all. Okay? Thank you. Okay, Altaf, got your number, thanks a lot. What is the average package of ABM in IIM Ahmedabad? Vijay, I have to check ABM ka average package in IIM Ahmedabad. To be honest with you, not really on my tips. Rakhi ma'am, any idea? सर आईएम्स का मतलब पैकेज की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली मतलब वो आपका 20 के अराउंड तो जाने ही वाला है। मतलब ये कुछ चीजें, yes. हाँ मतलब ऑब्वियसली, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि 5 स्टार होटल्स में जाओगे तो एटलीस्ट एम्बियंस और रूम्स और ये तो अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। Right. तो
टॉप कॉलेजेस के प्रोग्राम्स मतलब प्रोग्राम्स भी अच्छे होते हैं, इसलिए वो तो ओवरऑल देखो किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम की वजह से जो कॉलेज अच्छा होता है उसको हम डिसेंट कॉलेज बोलते हैं, लेकिन जिसके सारे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम टॉप कॉलेज बोलते हैं। तो अगर आप बिंदास होके जाइए, बिंदास होके सीरियसली सेइंग आई एम लखनऊ में एबीएम करना है या आई एम अहमदाबाद में करना है, आप आराम से 20+ ले सकते हो आराम से। एंड हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे एड ऑन करना चाहूंगी, आज ऑलरेडी 4 दिसंबर हो गई है। आई एम नॉट सेइंग कि आप यहीं पे आके एडमिशन लो, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि इफ यू प्लान्ड कि आपको एमबीए करना है तो प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन, डोंट वेस्ट योर टाइम। एंड सेकेंड थिंग, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, भले ही आप ई कोचिंग ज्वाइन करते हो या नहीं करते हो, वी आर ऑलवेज हियर, ठीक है। आप आइए, अपना नंबर शेयर कीजिए, आपको कोई भी एमबीए रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कनेक्ट कीजिए, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स, वी आर द मेंटोर्स इन द टीचर। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट है, अब वो स्टूडेंट जो भी है वो स्टूडेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अगर आपने सोच लिया। अगर डाइसी है वो आपकी टेंशन है, फटाफट देखो समझो कि करना है कि नहीं करना, और एक बार सोच लिया तो फिर स्टार्ट कर दो प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है, स्टार्ट कर दो। यस सर। यस बिल्कुल गाइस, सो जैसे मैडम ने बोला कि यार डोंट वेट, है ना, स्टार्ट अर्ली, क्योंकि अगर अभी करोगे तो आपके पास ज्यादा टाइम मिलेगा, आप ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे सर ने भी बोला था प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ओके, तो अगर आपने ठान लिया है कि मुझे एमबीए करना है तो डोंट वेट, स्टार्ट अर्ली, जितना हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो। Okay, Yes. guys, thank you. Thanks a lot for patiently listening to us. I hope you guys have enjoyed the session. Thank you, Rakhi ma'am. Thank you, Silas. Yes, Okay, sir. Rakhi ma'am has something Thank very you. good. Rakhi, हाँ. Rakhi ma'am has something interesting for you guys. Please go with it, please. सर आई विल, बस मुझे ये बोलना है कि आई विल लाइक शेयर दिस पीडीएफ, सॉरी एक्सेल शीट टू यू गाइस। जो भी स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम सिलेबस बता दीजिए डिटेल में, तो मैं ये पूरा डिटेल सिलेबस आप लोगों को ई कोचिंग के टेलीग्राम ग्रुप पे आई विल शेयर, DILR में भी और QA में भी, ठीक है। आपका जो डिटेल्ड सिलेबस है, तो डोंट वरी, ज्वाइन द मतलब ई कोचिंग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, एंड वहां पे आपको ये पूरा जो एक्सेल शीट है वो आपको मिल जाएगा। Wow, thank you, Rakhi ma'am. Thank you. So, guys, do join the Telegram link, and you will get all this effective day planner of 300 days for you guys on Telegram group. So, thank you, guys. Thanks a lot for patient listening. Bye bye. Take care. Stay healthy. Stay safe. Good night, guys. I mean, good night. इसलिए बोल रहा हूँ पूरा complete हो जाएगा आज. So, everything good night. So, bye bye. Take care, guys. Enjoy your Sunday. Bye bye. Take care, guys. Thank you. Thank you so guys. much. Thank you. Thank you, Rakhi ma'am. Thank you, Salis sir. Bye bye. Take care. Thank you everyone.